महसूस करें कि मैं भी ऐसे ही अपने शरीर में एकदम शांत स्थिर अवस्था में मस्तक के मध्य चमकता हुआ सितारा हूं। और मुझ सितारे में मस्तक के ऊपर से उस पार ब्रह्म परम धाम से एक बहुत सुंदर शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह बरस रहा है फाउंटेन की तरह। और इसी तरह जैसे चित्र को देखते देखते मेडिटेशन कीजिए। आज जो चल रहा है आपके स्क्रीन पे, उसे देखते देखते आंखें बंद मत कीजिए। उसको देखते देखते फील करें कि ऐसे ही शक्तिशाली गोल्डन रेड कलर की ऊर्जा, वाइब्रेशंस, प्रकाश ही प्रकाश मेरे ऊपर बरसने लगा है। और बरसते बरसते मुझे ऐसे डुबो रहा है। प्योर एनर्जी में मैं आत्मा डूब गई हूँ। बहुत ही सात्विक शुद्ध ऊर्जा है ये। और ये ऊर्जा मेरे सारे ओरा को क्लीन कर रही है। मेरे मन को, मेरे बुद्धि को, मेरे संस्कारों को क्लीन कर रही है, धो रही है। मैं बहुत प्योर प्रकाश हूँ। और मैंने जिनका परिचय लिया है अब तक, मैं खुद और पिता परमात्मा, हम दोनों बहुत सुंदर तरीके से जुड़े हुए हैं। परमात्मा जो शक्तियों का स्रोत है, सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। और मैं आत्मा, बैटरी, जो ड्रेन आउट हो गई थी इतने जन्मों में, इतने शरीरों को बदल बदल कर, इतने सारे यहाँ वहां के निगेटिव वेस्ट थॉट्स को और संस्कारों को मेरे पर्सनालिटी में इकट्ठा करके मैंने अपने आप को बहुत ही बोझिल बना लिया था, डिप्लॉयड कर लिया था, डाउन कर लिया था। आज आपकी सर्व शक्तियों की किरणें बात करें, परमात्मा से बात करें। आपकी शक्तियों की, पवित्रता की, सुख शांति की किरणें, प्रेम की किरणें मुझ पर बरस रही है। शक्तियों की किरणें, ज्ञान की किरणें मुझ पर बरस रही है। आपको मैंने अब तक त्वमेव माताश्च पिता कह के पुकारा। प्रैक्टिकल में कभी आपको पिता बनाकर आपसे बातें शेयर नहीं की। मैंने आपको माँ तो बोला, लेकिन रात में मैं अकेले सोती रही बेड पर। मैंने कभी तकिए को आपकी गोद समझकर उस पे सर नहीं रखा। मैंने आपको त्वमेव सखा बोला, लेकिन मेरे दिल की बातें आपसे कभी लिख कर, बोल कर शेयर ही नहीं की। मैं सोचती रही कि आप मुझे मदद करेंगे, आप मुझे मदद करेंगे। मैंने व्रत किए, उपवास किए, मालाएं जपी, न जाने क्या क्या किया, शरीर को यातनाएं पहुंचाई, पर मेरे मन को स्थिरता मिले उसके लिए मेरे मन ने आपको मित्र ही नहीं बनाया। मैंने कभी मन मना भव, मन आप में लगाया ही नहीं। मैं गीता पढ़ती रही, शास्त्र पढ़ती रही, पर उसमें जो कहा गया उसको कभी जीवन में लाया ही नहीं। आज आपकी ये शक्तिशाली शुद्ध ऊर्जा मुझे फिर से अवेयरनेस में ला रही है, जागृति में ला रही है। अज्ञान की नींद में सोई हुई मैं आत्मा हूं। हे परम पिता, हे परमात्मा, आपकी इन किरणों से जागृत हो रही हूं। और मुझे आज अनुभव, रियलाइज हो रहा है कि आपसे मैंने केवल बोला नहीं, सत्यता में आपसे सारे संबंध निभाए जा सकते हैं।
आप मेरे पिता हो। आपने मुझ आत्मा को इस दुनिया में भेजा है। आपने नरिशमेंट दिया, कितने अलग अलग संबंधी देकर आपने मुझे जीवन के पाठ पढ़ाए। मैं हमेशा सोचती रही मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मैं हमेशा सोचती रही कि लाइफ इजी आसानी से चलती रहे। मैंने बदलते दौर को, बदलते समय को देखकर भी खुद को बदलने के लिए आनाकानी की। लेकिन अब मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। समय परिवर्तन की ओर है, तो मुझे भी परिवर्तन करना ही है। मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ, 3 बार बोले खुद से। यस, आई एम रेडी फॉर चेंज। मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। प्यारे पिता परमात्मा, आपके परिचय में मैंने देखा कि आप मेरे परम शिक्षक भी हो, परम पिता भी हो और परम सद्गुरु भी हो। आपसे आज जो प्यार मुझे मिल रहा, सत्यता में आपसे मेरा बहुत करीबी रिश्ता, संबंध मुझे फील हो रहा है। मैंने आज तक आपसे संबंध ही नहीं जोड़े और सोचती रही आपसे सर्व संबंधों का प्यार मिले। केवल मंत्र सुनकर ही आप रिझ जाओ। आपको रिझाने की कोशिश की, लेकिन मन को नहीं बताया कि आप मेरे कौन हो। इसीलिए मन को जो दूसरे नजदीक लगते थे, मन उनको याद करता था। मन शरीर को, शरीर के संबंधों को, शरीर के धर्मों को याद करता था। अब मेरे मन को आपका परिचय मिला है। आप मेरे परम पिता हो, तो मैं आपका नाम न लेते हुए आज से आपको बाबा कहूंगी, पापा कहूंगी, डैडी कहूंगी। बाबा शब्द यूनिवर्सल है, तो मुझे भी आपको बाबा कहना पसंद है। आज से हे शिव भोलेनाथ, मैं आपको भक्ति की तरह नहीं पुकारूंगी, भगवान भगवान नहीं कहूंगी, बल्कि भगवान मेरा बाप है। इस भावना से मैं आपको आज से शिव बाबा कहूंगी। कितना मीठा शब्द है ये, शिव बाबा। यस, आज से मैं आपको शिव पिता या शिव बाबा कहूंगी, कहूंगा। और जैसे ही हम परमात्मा को शिव बाबा कहते हैं, हमें समझ में आता है कि यह कोई साधु महात्मा का नाम नहीं है। ये तो परमात्मा से मेरा क्लोज कनेक्शन बन रहा है। जैसे मैं आपको बाबा कहती हूँ, पिता कहती हूँ, मुझे आप पर पूरा अधिकार महसूस होता है। और जब आप पर पूरा अधिकार हो गया, तो मुझे मांगने की क्या जरूरत है। भला कोई बच्चा अपने बाप से भीख मांगता है? मेरा तो आपकी सारी शक्तियों पर, सारे दिव्य गुणों पर अधिकार है। मुझे मेरा अधिकार चाहिए, अभी चाहिए। आपकी ये किरणों के थ्रू मुझे सारा अधिकार मिल रहा। मैंने कल समझा कि आप सुख के, शांति के, जो उन सातों गुणों से मैं बनी हूं ना, आप उसके सभी के भंडार हो, सागर हो। आप एट अ टाइम पूरे मेरे विश्व के अंदर जितने भी भाई बहने हैं, सबको एक साथ दे सकते हो। वाह, मेरा पिता तो बेहद का है। आज से मुझे हद में नहीं रहना, मेरे मेरे में नहीं रहना। आप सारे वर्ल्ड के हो। आपका ज्ञान समझते हुए मेरी बुद्धि विशाल होती जा रही है। थैंक यू, इस सुंदर ज्ञान के लिए थैंक यू। और मैंने कभी भी दिल से नहीं कहा, आज मैं आपको कहती हूँ आई लव यू। प्यारे शिव पिता, आई लव यू। आप मेरे सब कुछ हो। आप मेरे मित्र हो। अब मेरे मन में कोई भी डाउट आया, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी हो, तो मैं आपको रोज खत लिखूंगी रात में सोने के पहले। और मैं दिन भर भी आपका हाथ पकड़ के सारे काम करूंगी।
अब क्योंकि आप मेरे साथी और खुदा दोस्त बन गए, तो आप घर के कामों में भी मेरी मदद करना, ऑफिस के कार्यों में भी आप मेरे साथ रहना। मैं आपको फ्रेंड के रूप में रोज अपने साथ रखने वाला हूँ। आप रहोगे ना मेरे साथ? परमात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ बच्चे, मैं निरंतर तेरे साथ हूँ। तू बस याद तो कर, मैं एक आवाज की दूरी पर, एक संकल्प की दूरी पर हूँ। तू बस मन में सोच कि मैं तेरे साथ हूँ और मैं हाजिर हूँ। ये समय वो है जहां पर कलयुग खत्म होने को है और नए दुनिया का आरंभ होने को है। ये वो समय है जहां पर दो युगों का सम्मिश्रण है। प्यारे बच्चे, इस युग में तुम्हें दोनों टाइप के लोग दिखेंगे, बहुत अच्छे और बहुत बुरे, क्योंकि इसको संगम युग कहा जाता है। ये दो युगों का संगम काल, संधि काल है। इस युग में तुम्हें पुरानापन छोड़कर नएपन को स्वीकार करना है। तुम्हें बुराइयां छोड़कर अच्छाइयों का वर्ण करना है। परमात्मा हमसे बात कर रहा है और हम स्वीकार करते हैं। इतना सुंदर टीचर, शक्तिशाली टीचर समझा रहा है, तो हमें तुरंत बातें समझ में आ रही, एक्सेप्ट हो रही है, इम्प्लीमेंट भी हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे सारे संबंधों को स्वीकार करने के लिए। आज तक मैं केवल योग योग ध्यान योग करती रही, लेकिन आज मुझे कितने सहजता से ये सहज राजयोग आपसे जोड़ रहा है। एक्चुअली आपको पाना तो मुश्किल तो है ही नहीं, बस सारे संबंध आपसे जोड़ लिए और आप मेरे बन गए। ना मुझे कोई लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ा, ना मुझे बहुत कड़ा उपवास करना पड़ा आज, ना मैंने कोई व्रत किए। आप कितना इजीली मुझे मिल गए हो। लोग मंदिरों में घंटों, दिन दिन भर खड़े रहकर भी आपके मूर्ति के सामने दो क्षण भी उन्हें खड़ा नहीं रहने दिया जाता। और मैं पिछले कितने समय से आपकी ऊर्जा को ले रही हूँ। सच में आपने मुझे धक्कों से छुड़ा दिया। मेरी सारी भक्ति सफल हो गई। मेरा सारा दान पुण्य, श्रेष्ठ कर्म आज फलित हुए, जो आज मुझे आपसे डायरेक्ट कनेक्शन की फीलिंग आ रही। वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। आज तक मैंने केवल बोला, आज मैं जी रही हूँ। थैंक यू। बोलना चाहता है, कैसे फील कर रहे हो आप सभी? बताओ फटाफट, शांति। थोड़ा फास्ट बताओ। हाँ। पहले शांति। से बेटर फील कर रहे हैं। ओके। शांत। शांत और कनेक्शन और क्या फील कर रहे हैं बताते जाइए, जैसे जैसे बहुत बताओगे अच्छा लग आप। रहा है। हाँ बोलिए। बहुत हल्कापन लग रहा है। हल्कापन लग रहा है। और सरिता जी क्या कहते हैं? पहले से बेटर फील कर रहे हैं। बहुत सुंदर। और क्या आज का मेडिटेशन आपको हमेशा करने में दिक्कत होगी या इजी होगा? इजी होगा। इजी होगा। हल्का फील हो रहा है, सुप्रिया जी कह रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत। बाबा से कनेक्शन। अभी मैं बाबा कहूँ तो आपको कोई साधु महात्मा दिखेंगे या परमात्मा पिता के रूप में फील होंगे? अभी परमात्मा परमात्मा शिव पिता की। बाबा कह सकते हैं ना आप? शिव बाबा कह सकते हैं परमात्मा? हाँ। वेरी गुड। यस। 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 परमात्मा को भाई भी कह सकते हैं, बेटा भी कह सकते हैं, पति भी कह सकते हैं परमात्मा को।
परमात्मा हमारा साजन भी बन सकता है। क्यों कर सकता है वो इतने सारे रोल एक साथ प्ले? क्योंकि उसको बॉडी नहीं है। बॉडी होने की वजह से ना हम पति को बेटा नहीं बना सकते, बेटे को ये नहीं बना सकते, एक के साथ एक ही संबंध होता है। लेकिन यहाँ इसको शरीर ही नहीं है ना, तो इसके साथ हम कोई भी संबंध जोड़ सकते हैं परमात्मा से। ठीक है। तो एक्चुअल राजयोग यही है, रियल राजयोग इसी को कहते हैं। ठीक है। तो इसी पार्ट को मुझे आज थ्योरी फॉर्म में लेना था। बहुत अच्छा अंशु बहन कर रहे हैं कि भाग्यवान जैसा फील हो रहा है, स्वयं भगवान से डायरेक्ट रिलेशन फील हो रहा है। बहुत अच्छा। तो आज जो आपको लेसन सिखाना था वो आपको अनुभूति के थ्रू सिखाए, ये हमारा मानस था, और शायद हम कुछ हद तक सफल हुए होंगे उसमें। तो आज ज्यादा थ्योरी न लेते हुए प्रैक्टिकल में हमने एक्सपीरियंस किया। आपको हमने एक वीडियो लिंक भी भेजा है, वो आपको देख लेना है, उससे आपको और भी क्लैरिटी आएगी। ठीक है। अब मेडिटेशन का मीनिंग हमने तो समझ लिया था पहले ही दिन। अब दूसरा मीनिंग है, मेडिटेशन को कहते हैं योग। योग मतलब युज, संस्कृत में युज मतलब योग को कहते हैं युज। युज मतलब जोड़ना। कोई एक चीज जब दूसरे से जुड़ती है तो उसको युज कहा जाता है। तो जब कोई दो चीजें जुड़ती है या दो चीजों का, दो व्यक्तियों का संबंध बनता है, तो हम क्या देखते हैं पहले? कि वो दोनों के संस्कार मैच होते हैं क्या, दूसरा वो एक दूसरे के लिए कंपेटिबल है क्या, वो एक दूसरे के साथ रह पाएंगे क्या, ये हम चेक करते हैं। राइट। प्रिया जी, आपका ऑडियो ऑफ है, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी दीदी। ओके ठीक है, वीडियो ऑफ है। ठीक है। तो हम दो व्यक्तियों को, दो चीजों को जब जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो दोनों इक्वल होने चाहिए, उनमें कुछ ना कुछ मैचिंग होना चाहिए। इसलिए हम 36 गुण मैच करते हैं। शादी के पहले वो ज्योति शादी में ये करते हैं कि अगर मैचिंग हो जाए तो फिर मैचिंग हो जाए तो बहुत अच्छा। तो वैसे ही परमात्मा से अगर हमको जोड़ना है, युज योग करना है, तो क्या करना होगा? परमात्मा की हमारी फ्रीक्वेंसी एक होनी चाहिए। लेकिन परमात्मा कहाँ रहता है? हमने देखा था परमात्मा परिचय में, परमात्मा रहता है टॉप मोस्ट प्लेस में, उसको कहते हैं परम धाम, और हम रहते हैं डाउन स्टेयर्स में, नीचे, है ना। तो एक तो लोग भी डिफरेंट है। फिर परमात्मा जहाँ रहता है वहां विचारों की फ्रीक्वेंसी कितनी है? शून्य। और हम जहाँ रहते हैं वहां कितने विचार देखे हमने? 40,000 से 70,000। इतने टू मच फ्रीक्वेंसी में, और केवल हमारे नहीं, ऐसे 850 करोड़ लोग आज दुनिया में है। इतने लोगों के मिनिमम 40,000, ज्यादा तो कितने निगेटिव भी है, कितने लोग डिप्रेशन में भी है, उनके बहुत ज्यादा, पर कम से कम एवरेज पकड़े तो 40,000 गुना 850 करोड़। इतने थॉट सारे दिन भर में चल रहे हैं। सोचिए कितनी गर्दी है, कितनी रश है दुनिया में थॉट्स की। तो हमारे आसपास इतने सारे थॉट्स हैं आज वायुमंडल में। तो हम कितने हाई फ्रीक्वेंसी में, मतलब हाई मतलब स्तर में नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थॉट्स है हमारे आजू बाजू। तो हम ऐसे फ्रीक्वेंसी में और वो जीरो फ्रीक्वेंसी में, मैचिंग कैसे होगा? इसीलिए मेडिटेशन में मुद्राओं को, आसन को लोग महत्व देते हैं कि जब मेडिटेशन को बैठना है तो थोड़ी स्थिरता आए, शरीर थोड़ा स्थिर हो जाए। शरीर अगर स्थिर होने लगे तो ऑटोमेटिक मन फिर कनेक्ट होने लगता है। लेकिन शरीर ऊपर नीचे है, दौड़ भाग रहा है, यहाँ की वहां की बातों में हम है, गॉसिपिंग में है, या दुनिया भर के स्ट्रेस लेके बैठे हैं, तो ऐसे इसमें हम मेडिटेशन नहीं कर सकते। तो यह मेडिटेशन दो तीन प्रकार से होता है। एक तो है बैठक योग, और दूसरा है चलते फिरते योग। तो अभी बैठक योग मतलब जैसे हम अभी बैठे, बाकायदा बैठकर हमने याद किया परमात्मा को, ये अलग है। दूसरा है हम कामकाज कर रहे हैं, तो फिर क्या तब मेडिटेशन नहीं होगा? भगवत गीता में इसको कहते हैं कर्म योग। तो हम हथ कारडे दिल यारडे, ये लिख सकते हो आप स्लोगन, हथ कारडे दिल यारडे। ये पंजाबी लोग बोलते हैं ऐसा कि हथ कारडे दिल यारडे, मतलब हाथों से कर्म कर, दिल यार के पास। कौन सा यार? शरीर का नहीं, मन का मित्र। यार मतलब मित्र। तो दिल उस मित्र के पास, मन मित्र के पास दिल रख दो, और सारे दिन में जो भी काम करते हो उससे बातें करते करते, या उससे कनेक्शन रखते, उसको साथ लेके करके देखो। आज का होमवर्क आपका रहेगा, कल दोपहर तक जब भी हम मिलेंगे, कि कोई भी काम करो, कोई भी, बाथरूम में जाना है तो उसको बोलो मुझे स्नान करवा दो बाबा,
है ना, माँ स्नान करवाती है ना बच्चों को, तो वैसे हर बात में खाना बनाना है तो बोलो, चलो हम दोनों खाना बनाएंगे, बोलो क्या मेनू बनाना है। आपको सिर्फ उस पर विश्वास रखना है। देखो वो रोज के आप, चलो मैं बताती नहीं हूँ क्या होगा, आप लोग पहले एक्सपीरियंस करो, आप लोग शेयर करो, फिर हम बताएंगे आपको। ठीक है? तो होमवर्क समझ गया सभी को, तो हम सब कर सकते हैं, या मैसेज में वाई वाई लिख सकते हैं। अगर आपको समझ गया तो यस लिख सकते हैं। तो सारा दिन भर कल तक परमात्मा को साथी बनाकर हर एक बात उसके साथ शेयर करते करते चलना है। गोलियां भी लेनी है तो उसको बता देना है, परमात्मा ये इतनी सारी गोलियां या इतनी गोलियां डॉक्टर ने दी हुई है, अब इन गोलियों को आप अपनी किरणों से शुद्ध करो। फिर ये गोलियां मैं अपने रथ को, अपने इस रथ को, रथ मतलब गाड़ी, मेरे रथ को मैं ये गोलियां खिला दूंगी, आप पहले इसको चार्ज कर दो। फिर परमात्मा, आज ये काम करना है, चलो बच्चों के लिए टिफिन बनाना है, चलो बच्चों की स्टडी लेना है, आप मेरे साथ लो, आप मुझे गाइड करो। बातें करना सीखो परमात्मा से, सारे संबंधों से। देखो परमात्मा कैसे रीयूनियन में आ जाता है आपके साथ। ठीक है? तो राजयोगा इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है, हमने उसको मुश्किल बना दिया योग 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 करके। मुद्रा लेना, ध्यान में बैठना, एकाग्रचित होना, मौन करना, व्रत उपवास करना, ये सारी चीजें भी मददगार है, लेकिन कंपलसरी नहीं। समझ रहे हो आप? मददगार है, कंपलसरी नहीं है। ये प्रिपरेशन है, जैसे ओमकार करते हैं, एक्सरसाइज के बाद प्राणायाम करते हैं, तो इसका इफेक्ट होता है। अगर आप प्राणायाम करके लंबी और गहरी सांस लेके फिर आप मेडिटेशन में बैठो, कम से कम 21 या 51 सांसें लंबी और गहरी लेके आप मेडिटेशन में बैठो, बहुत सुंदर अनुभव होगा। एक्सरसाइज के बाद आप शांत बैठो तो शरीर स्ट्रेच हो गया था एक्सरसाइज में, अब वो फिर से रिलैक्स हो रहा है, तो भी आपका बहुत अच्छा मेडिटेशन लगेगा। प्राणायाम करके आप शांत बैठो तो प्राणों को आयाम देना, प्राणों को दिशा देना, और एकदम स्थिरता के तरफ शरीर चला गया, तो स्थिर शरीर में मन स्थिर होने को देर नहीं लगती। इसीलिए फिर मुद्राएं जो अलग अलग होती है, तो हमारे पांचों उंगलियों में पांचों तत्व होते हैं, पांचों तत्वों का कनेक्शन होता है। तो जब हम अलग अलग मुद्राएं भी लेके बैठते हैं, जनरली ये ज्ञान मुद्रा लोग लेके बैठते हैं, तो इस ज्ञान मुद्रा में, या फिर ये होती है, दिख रहा है सभी को, ये दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर, ये होती है जैसे गौतम बुद्ध बैठते थे, तो ये होती है इंटरलॉकिंग। जब आपको परमात्मा से एनर्जी लेनी है तो ऐसे बैठो। इससे क्या होता है, ऊपर मांडी डाल के बैठे हैं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, कुछ भी, हठ योग नहीं सिखा रहा है परमात्मा, राजयोग इजी है, वैसे बैठो। बस इतने भी इजी नहीं कि ब्रह्मलोक की जगह निद्रा लोक में चले जाओ, तो रिलैक्स बैठो लेकिन अलर्ट बैठो। और ये पोजीशन लिया मतलब परमात्मा की ऊर्जा के सर्कल अंदर ही अंदर हमारे घूमते रहेंगे। तीसरा है, ऐसे हाथ रख के, हाथों का द्रोण बना के, ऐसे इसको थाइस पे रख के भी हम ऐसे बैठ सकते हैं। तो इससे जैसे परमात्मा की ऊर्जा हम इसमें कैच कर रहे हैं, ऐसा भी फीलिंग हो सकता है। और ये कुछ भी नहीं करो, आप चल फिर रहे हो और बस सोच रहे हो कि मेरे कदम कदम पे परमात्मा की किरणें मस्तक से, ब्रह्मरंध्र से अंदर आ रही है, और सहस्त्रार चक्र से, आज्ञा चक्र से मुझ आत्मा में एंटर हो रही है, और मुझ आत्मा में वो इकट्ठा हो रही है। आत्मा कहाँ हमने देखा, यहाँ पे अंदर में, तो आत्मा के अंदर परमात्मा की शक्तियां इकट्ठा हो रही है। फिर वहां से मैं आत्मा ब्रेन में भेज रही हूँ, ब्रेन मेरा कंट्रोल रूम है, फिर लेफ्ट ब्रेन राइट शरीर में, राइट ब्रेन लेफ्ट शरीर में, ये सारी किरणों को प्रवाहित कर रहा है, तो पूरा शरीर नख शिखांत परमात्मा की शक्तियों से ओतप्रोत हो गया। ये भी एक सुंदर तरीका हो सकता है। फिर कभी आप अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी लगा के अपने मूड को शिफ्ट कर सकते हो। सॉन्ग्स, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, उसके साथ भी परमात्मा से बातें की जा सकती है। राइट? अभी हमने जो गीत लगाया था शुरुआत में, समय बीतता जा रहा, काल नगाड़ा सुना रहा, तो अपने आप को वो हम बातें कर रहे हैं, जैसे कि मैं आत्मा अपने आप को रिमाइंड कर रही हूँ कि समय बहुत फास्ट गति से भाग रहा है, या क्या तू फास्ट गति से प्रिपेयर कर रही है? ऐसे अपने आप से बातें करने वाला वो सॉन्ग था। कोई सॉन्ग में परमात्मा से बातें करने की भी वर्डिंग्स होती है, तो हम आपको ऐसे अच्छे अच्छे सॉन्ग, शीतल बहन या हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप वो सॉन्ग सुनते सुनते चलिए। आपको कुछ वीडियोस भी हम शेयर कर रहे हैं, ताकि आपको हमारे तरफ से कुछ छूट गया होगा, या रिवीजन के लिए हमारे जो सीनियर है राजयोगा टीचर्स, जैसे उषा दीदी जी है, शीलू दीदी जी है, इन लोगों ने राजयोग की आज से
वर्षों पहले, कई वर्षों पहले, मतलब 1936 में परमात्मा का इस दुनिया में अवतरण हुआ है। उसके बाद में शीलू दीदी ने सबसे पहले राजयोग कोर्स इंग्लिश में फॉरेन के लोगों के लिए शुरू किया। उषा दीदी जी, इन्होंने कितने लोगों के आज तक कोर्स करवाए होंगे। ऐसे आजकल तो बहुत लोग कोर्स लेते हैं, लेकिन ये दोनों हमारे फेवरेट है, हम इनके सेशंस आपको शेयर कर रहे हैं। और एक है चाइना के, एक सपना दीदी है, वो भी बहुत अच्छे स्टाइल से लेते हैं। तो बहुत सारों की अलग अलग क्वालिटीज होती है। हर किसी के इसमें आपको कुछ नया मिल सकता है। टू मच में नहीं जाना, लेकिन एक सिलेक्टेड हम आपको वीडियोस भेज रहे हैं, उतने उतने देख के अपनी रिवीजन आप कर सकते हो। तो हर एक इसमें से आपको कुछ ना कुछ तंत्र या सार मिल जाएगा। राजयोगा मेडिटेशन के ये अलग अलग ढंग जो है, ये आपको रोज अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही फायदा देंगे। कभी कर लिया, कभी नहीं किया, प्रॉब्लम आ गई तो सॉल्यूशन के रूप में उसको सोच लिया, फिर सॉल्यूशन मिल गया, फिर कौन सा राजयोग और कौन से कोर्स। ऐसे भी लोग करते हैं, बस टेम्पररी टेम्पररी की आदत पड़ी है ना, कि मेरे बच्चे का एग्जाम अच्छा हो जाए, फिर बस उसके लिए मैं कोर्स कर रही हूँ। ये वैसे नहीं है, मन्नत मांगने जैसा नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। हमेशा जीवन में फॉलो करने की चीज है। उठते बैठते, सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद कि आज का नया दिन, नई अपॉर्चुनिटी मुझे मुझे मिली। पता नहीं कल रात में कितनी ऐसी आंखें बंद हुई होगी जो आज सुबह खुली नहीं। मेरी आंख खुली है, मुझे दुनिया देखने को मिली है। कल रात में कितनों का ओम शांति हो गया होगा, राम नाम सत्य हो गया होगा, है ना। लेकिन मैं उठ गई, इसलिए धन्यवाद। रोज रात में सोते हुए 10 चीजों के लिए धन्यवाद लिख कर निकाले, अपनी डायरी बनाए, उसको चार्ट या जर्नल्स कहते हैं लिखना। तो रोज रात में अपना शेड्यूल बनाए कि मैं सुबह कितनी बजे उठी, उठते ही मैंने आपको गुड मॉर्निंग किया क्या, सारे दिन भर में जो जो काम किए, खाने वक्त, पीने वक्त, रसोई बनाते वक्त, कब कब ऑफिस जाते वक्त, कब कब मैंने आपकी याद की। समझो 1 घंटे का काम था, उसमें मैंने आपको कितना समय याद कर पाई सच्ची में, कितना एकाग्र हो पाई। फिर मैंने दिन भर में किसी के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं किया, अगर किया है तो मैं उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट करूंगी। 10 चीजें धन्यवाद की, 10 चीजें मैंने कौन सी अच्छी की, 10 चीजें मुझे कौन सी इम्प्रूवमेंट करनी है, 10 चीजों का धन्यवाद। तो ऐसे आप 30 पॉइंट्स में अपनी पूरे लेखा जोखा दिन भर का उस हुकुम को या उस बॉस को भी दे सकते हैं। हम स्वामी भी बोलते हैं ना परमात्मा में। तो मास्टर को हमेशा हिसाब दिया जाता है, बॉस को हमेशा हिसाब दिया जाता है, फिर दुकान बंद की जाती है ना। तो परमात्मा हमारा बॉस भी है, तो उसको सारे दिनचर्या का लेखा जोखा दे दिया, तो यहाँ से पूरा खाली हो गए, तो हमारी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ से किसी को नींद की प्रॉब्लम है, रात में नींद ही नहीं आती, बुरे सपने आते हैं, जल्दी नींद नहीं आती, बेड पर जाने के बाद पंखे की पातियां गिनते बैठना पड़ता है, या कुछ ना कुछ गोलियां खानी पड़ती है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ऐसा है किसी के साथ नींद के प्रॉब्लम्स। तो अगर नींद के इश्यूज होंगे आप लोगों को, तो आप इस ढंग से लेटर लिखकर सोना शुरू करो। लव लेटर लिखो भगवान को रोज, इसको हम लव लेटर भी कहते हैं या चार्ट भी कहते हैं। तो रोज उसको लिख कर सो, तो देखो आपकी लाइफ की क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है। अगले 3 महीने से 6 महीने तक रोज ये प्रैक्टिस करो, न चूकते हुए। व्रत लेने की आपकी इच्छा है तो व्रत ले लो, ये वाला व्रत ले लो, कि कितना भी देर हो जाए, कितने भी थके हुए हो, हम परमात्मा को लेटर लिखने के सिवाय नहीं सोएंगे। कहीं पे भी जाएंगे, पर्स में वो डायरी हमारे कैरी करेंगे, बैग में कैरी करेंगे, और परमात्मा को लेटर लिख के ही सोएंगे। अगर कुछ गलत चीजें हैं मन में, किसी के लिए भड़ास है, वो भी निकाल दो, और लेकिन ऐसे पेजेस को जला दो ताकि और कोई पढ़े नहीं, और आपके अंदर से वो गंदगी सारी क्लीन हो जाए। तो इस तरीके से परमात्मा को लेटर लिख के भी हम अपने आप को उससे और ज्यादा अधिक मजबूती से कनेक्ट कर सकते हैं। तो राजयोगा मेडिटेशन का अर्थ एकदम सिंपल है, खुद का रीयूनियन, खुद के साथ और परमात्मा के साथ। अभी आधार क्या है राजयोग का, तो मैं फास्ट में ले रही हूँ, मैंने आपको ऑडियो विजुअल भेजा है। पहले तो हमारे बुद्धि में उन लोगों की याद होती है जिनको हम पहचानते हैं। जैसे हमारे घर में कोई बड़ा फंक्शन है, शादी है, त्योहार है, कोई फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाने के लिए शुरुआत करते हैं कि किसका किसका नाम डालना है, किसको किसको इनवाइट करना है। पहले पत्रिकाएं बढ़ती थी, आजकल तो डिजिटल कार्ड जाते हैं। तो पहचान, अभी आप पहले पहले तो फटाफट फटाफट रिलेटिव्स याद आ जाएंगे, सबको लिख देंगे। रिलेटिव्स क्यों याद आ रहे हैं, क्योंकि उनसे हमारा संबंध है, वो कुछ ना कुछ हमारे लगते हैं। तो वो लोग जो बहुत नजदीकी हैं वो याद आ जाएंगे। फिर दूसरा, जिनकी, फिर हम
अब लिस्ट खत्म हो गई हमारी रिलेटिव्स की, फिर हम कैसे करेंगे? फिर हम उसको उसके बाद हम किसको किसको पहचानते हैं, किसने किसने हमको बुलाया शादी में, हम उसकी लिस्ट निकालेंगे, है ना। तो इस तरीके से पहचान वालों की लिस्ट निकलेगी और फिर हम उनका नाम लिखेंगे, राइट। फिर किसी के साथ हमारा व्यवहार चलता है, कोई हमको कुछ देता रहता है हमेशा, तो उस प्राप्ति वाले संबंधों को या उनको याद करके उनको इनवाइट करेंगे। किसी के साथ स्वार्थ का भी रिलेशन होता है कि ये ऐसा करेंगे ना इनके साथ तो ये बहुत अच्छा रहेंगे हमारे साथ, ऐसे स्वार्थी रिलेशन भी होते हैं। या हमने काम किया तो इनसे हमको पैसा मिलेगा, जो भी है, तो उसके कारण भी हम लोगों को याद करते हैं और उनको भी बुलाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, आप सब लोग वीडियो ऑन कर लेंगे, नोटबुक पेन लेंगे, एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। ये हम शुरुआत में ही लेते तो अभी करेंगे फास्ट में, जल्दी जल्दी। नोटबुक पेन लेके क्या करना है, जो रेडी है तो उनको नोटबुक के ऊपर एक अपने चूड़ी से या चूड़ी के साइज का एक सर्कल बनाओ पहले। ठीक है, पहले एक सर्कल बना लो चूड़ी के साइज का, और उसके चूड़ी के साइज के अंदर में एक 1 रुपए जितना सर्कल बना लो। 2 सर्कल तैयार हो जाएंगे, समझा? हाँ, सबको वीडियो ऑन करना है ताकि मैं देखूं कि आप लोगों को कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। सपनाज आईफोन से कौन जुड़े हैं? सपना आईफोन, सपनाज आईफोन से कौन जुड़े हैं? चेहरा दिखाओ अपना या नाम बदलो अपना। जितेंद्र जी आपको भी करना है। अच्छा, प्रिया जी का वीडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अच्छा प्रभा जी है सपना जी के नाम से। ओके ओके, देखो प्रभा जी ब्राजील से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहुत अच्छा, ठीक है। करो, सभी लोग करो। हो गया सर्कल? सुप्रिया जी का हो गया, मीनाक्षी का हो गया। आप दिख रहे हो मुझे, हाँ ऐसे भी करो तो मुझे समझे। हाँ, वेरी गुड हो देविका, गया दीदी। ठीक है। अभी और वो राउंड सर्कल, चूड़ी वाले सर्कल के आजू बाजू और एक सर्कल, ठीक है। अभी क्या करना है? अ, देविका, देविका जी आपके वहां से डबल डबल आवाज आ रही है। आपकी आवाज डबल आ रही है। देविका आपकी जी आवाज की डबल से आ रही आ है रही डबल, है। ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया। हाँ, तो अभी आपको क्या करना है, बीच वाला जो सर्कल है ना, उसमें अभी आपके घर में बहुत अच्छा फंक्शन है, तो आप किसको किसको बुलाओगे? तो सबसे आपके नजदीक वाले कौन है, ऐसे करो। आपके लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट है, तो सबसे बीच वाला सबसे प्रेशियस इवेंट है आपके लाइफ का, ओके। तो बीच वाले सर्कल में 1 रुपए में आप 1 से 2 नाम लिख सकते हो, एकदम क्लोज है आपके जो, उनका नाम आएगा वहां पे। फिर उसके साइड वाला जो सर्कल है, जो चूड़ी का शेप बनाया था आपने, उसमें मतलब आपको उन लोगों के नाम लिखने जो इनके बाद वाली कैटेगरी में आते हैं, वो भी आपके क्लोज है, पर इतने क्लोज नहीं जितने नंबर 1 वाले सर्कल में थे। ओके, हो जाने के बाद गर्दन हिला दीजिए तो मुझे समझेगा। जितेंद्र जी लिख रहे हैं, आप दो दो जगह से ज्वाइन है तो एक जगह से तो वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, वीडियो ऑन है सर मैडम। वीडियो ऑन नहीं है आपका, दिख नहीं रहे आप। नहीं, मैंने पीसी पे चालू किया और अच्छा, पीसी पे है, फिर ठीक है, उसको कैमरा नहीं होगा। ठीक है, आप करो, क्योंकि मुझे आप दिख नहीं रहे हो, आप कर रहे हो ना? हो गया तो फिर मुझे बस यस करके गर्दन हिलाओ, या लिख दो मैसेज में डन। फिर उसके बाद वो भी हो गया होगा, हो गया है किसी का तो बोलो। एकदम बीच में, एकदम क्लोज, सेकंड सर्कल में, सेकंड कैटेगरी, मतलब फर्स्ट कैटेगरी क्लोज के बाद में, फिर उसके आजू बाजू और एक सर्कल, उसके अंदर उन लोगों का नाम आएगा जो उसके बाद आते हैं, उसके बाद आते हैं। बीच वाले सर्कल में एकदम क्लोजेस्ट, सेकंड सर्कल में उसके बाद वाले, तीसरे इसमें इससे भी बाद वाले, वो इतने क्लोज नहीं है,
पर उनको बुलाएंगे आप फंक्शन में, आपके एकदम विशेष आपके लाइफ का फंक्शन है वो। और अभी अलाउड हुआ है, थाली इतनी महंगी नहीं है खाने की, तो आपको अलाउड है। और एक सर्कल को बुला सकते हो, तो इसके आजू बाजू और एक सर्कल निकाल लो, बचे हुए लोगों को वहां लिख दो, लिखते जाओ। अब ये चारों भी सर्कल पूरे हो गए होंगे तो फिर मुझे यस बोल देना। और ऑडियो ऑन कर लेना, जिनका हो गया वो ऑडियो ऑन करके बैठ जाना। देखो कितने भाग्यवान है, सर्कल में कितने सारे नाम याद आ रहे हैं, है ना। कितने रिलेशन है हमारे बीच में। फॉरेनर लोगों को बोलेंगे तो उनके पास रिश्ते ही नहीं होते। हम कितने भाग्यवान हैं, कितने रिश्ते हैं हमारे पास। सुनीता जी का डन हो गया। और जिनका डन हो गया ऑडियो ऑन कर दो। जितेंद्र जी का हो गया, प्रिया जी का हो गया। और ऑडियो ऑन से मुझे समझेगा आपका हो गया। हाँ देवी जी दीदी। का हो गया। ओके, डन कर दिया है। ठीक है। सुनीता जी का हो गया। हाँ। सुनीता मसूले यस। जी दिख नहीं रहे, अच्छा सॉरी, सरिता जी मसूले। और सुनील जी कहाँ है, सुनील जी आज भी तबीयत अच्छी नहीं है उनकी, कि है वहां पे। हाँ नहीं है। कहाँ गए। तबीयत ठीक नहीं है। अरे लेकिन ये तो सोए सोए भी सुन सकते हैं ना वो। हाँ तबीयत के मैंने बहाने हेडफोन तो लगा। ऐसे, तबीयत के बहाने ऐसे मिस करेंगे, उनके लिए तो कोर्स शुरू किया है हमने। नहीं, उनका वो सेशन यूट्यूब पे जाके सुन रही है। वो 2 सेशन चुक गए हैं, उनका अभ्यास करेंगे और कल से ज्वाइन करेंगे। लेकिन आज का मिस हो जाएगा ना, ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी जो ऑनलाइन चल रही है हम सभी की, ये पहले अटेंड हाँ करना है, वो बाद में सुन लीजिए वीडियो अभी। पहले मैंने सोचा था, ठीक है। तबीयत थोड़ी खराब थी तो हमको थोड़ा रेस्ट करना था, तो हमने सोचा आपको वीडियो दे देंगे तो आप उससे कर लोगे। लेकिन आपकी क्या कहेंगे, आप सबकी दुआओं ने देखो एकदम टनाटन बना के मैं बैठ गई आके ऑफिस में। तो पहले मैंने सोचा था आपको वीडियो भेज दूंगी और मैं 10 मिनट बात कर लूंगी, पर आके बैठ सकी मैं लेने के लिए सेशन। तो ठीक उनको बोलना कि आप अटेंड करो अभी। ठीक है, बोलती हूँ। ठीक है, आपका हो गया ना। हाँ। ठीक है। हाँ हो गया। उनको बुलाने में ज्यादा समय मत डालो, फास्ट में बुला लो उनको। बुलाते हैं। हाँ। अभी तब तक हम सबका सुनेंगे, ऑडियो ऑन है। तो तब तक आप लोग बताएंगे पहले जितेंद्र जी का नंबर। जितेंद्र जी पहले बताएंगे। आज वो आंटी नहीं है हमारे, है ना, क्या नाम था उनका, वो दूसरे एक आंटी ज्वाइन होते हैं वो नहीं है। अच्छा, तो आप लोग बताओ बीच वाले सर्कल में किसका नाम लिखा, बोलना चाहोगे, शेयर करोगे। नहीं। मम्मी पापा। मेरे मम्मी पापा, मम्मी का। जनरली मम्मी पापा होते हैं। और किसका नाम है, किसका लिखा जितेंद्र जी। मम्मी का लिखा है। मम्मी का, जनरली माता पिता अजीज होते हैं। और हाँ, अभी हेलो गायत्री। बोलो बोलो, किसका लिखा है। बाबा, सबसे अच्छा, पहले बाबा को बुलाएंगे। रुकिए रुकिए, आपको नहीं बोलना है, आप रेगुलर है, आपको नहीं बोलना है, ठीक है। आपको लास्ट में चांस है। सुप्रिया जी बोलिए किसका नाम लिखा है। ऑडियो ऑडियो। हस्बैंड। हस्बैंड का हस्बैंड लिखा बच्चे। है। सर बाजू में तो नहीं है ना, उनको दिखाने के लिए तो नहीं लिखा ना। नहीं, साथ में नहीं। उनके वो डर से कुछ नासिक नहीं में। लिखना। हाँ, डर से नहीं लिखना, सच्ची सच्ची नहीं लिखना। नहीं। ओके। नहीं। मीनाक्षी ने किसका नाम लिखा है। मम्मी पापा। मम्मी पापा का। देविका जी ने किसका नाम लिखा है। आप मैसेज में भी डाल सच में भी सकते हो। डाल सकते हो। हाँ दीदी, दीदी मैंने बाबा का और मम्मी पापा बहन भाई। अच्छा, 4 लिख दिए क्या, अच्छा ठीक है, मैंने 2 ही बोले थे। नो प्रॉब्लम, सुनीता जी। मम्मी पापा, मम्मी अच्छा, बाबूजी। सरिता जी आ गए क्या वापिस आवाज देके। तो आप बोलो आपने किसका नाम लिखा। बीच के ये सर्कल में। हाँ। बीच के साथ बहन भाऊ, भैया भाऊ, हाँ। माऊ, मामी।
पहले सर्कल में इतने सारे नाम लिखे, छोटे सर्कल में सबसे अजीज में ये चारों पांचों है, सबसे। नहीं हाँ, सेकंड नहीं, सर्कल में। हम्म। आई बाबा। आई बाबा। आपका आवाज कट रहा है, आवाज मुझे अंदाज अंदाज से समझ रही हूँ मैं, आवाज कट रही है आपकी। अच्छा। आई बाबा। आई बाबा। अच्छा, दूसरे हम्म। सर्कल में किसका लिखा? बहन रिलेटिव। बाहू। हाँ, भाई बहन, या और भी कोई हम्म, क्लोज है, या हस्बैंड है, वाइफ है। किसी किसी ने हस्बैंड वाइफ का बीच केस में भी लिखा। तीसरे सर्कल में कौन आए? हाँ, फ्रेंड सर्कल। काका काकी टीचर। किरण भाई, मुझे किरण भाई बोलते हैं मेरे वाइफ ने मेरा ही नाम लिखा है, बस देखो कितना प्यार है। आपका प्यार बना रहे और भी बढ़ता रहे, हमेशा लाइफ में एक दूसरे को बहुत प्यार करो, बहुत शुभकामनाएं हम सबके आपको। और तीसरे सर्कल में किसका नाम लिखा, बोलो? तीसरे चौथे, चौथा भी सर्कल बना सकते हैं, किसी किसी का बहुत सर्कल बड़ा होता है। जैसे अब मैं लिखूंगी तो मेरा चौथा पांचवा सर्कल भी बनेगा। स्कूल के टीचर्स है, बहुत प्यार करते हैं, स्कूल में काउंसलिंग के लिए जाते हैं, वहां के हम्म, बच्चे हैं। फिर अलग अलग स्टाफ है चेतना में आने वाले, वो सब भी बहुत प्यार लुटाते हैं। तो बहुत रिलेशंस है, बहुत सारे। फिर समाज में कितने हैं, माहेश्वरी समाज में कितने हैं, जनरल समाज में कितने हैं, कॉलोनी में कितने हैं, ये सारे नाम आ जाएंगे ना चौथे पांचवे लिस्ट तक। अच्छा, आप में से किसी ने मेरा नाम तो नहीं लिखा और बोलते गायत्री दीदी, गायत्री दीदी। किसी ने मेरा नाम नहीं लिखा और बोलते दीदी आपको हमारे घर में फंक्शन रहेगा तो बुलाएंगे, लिस्ट में तो नाम ही नहीं आया मेरा, टाइम पे कॉल करोगे मैं नहीं आऊंगी फिर। समझा? और दूर दूर भी बहुत रहते हो। हाँ, नहीं मैं तो आ जाती थी, पर आपने नाम ही नहीं लिखा, अब जाने तो, अब नहीं आऊंगी। चलो, चलो, जस्ट सॉरी जोक्स सॉरी। अपार्ट, मजाक कर रहे थे। मजाक, लेकिन हाँ। सुनील जी बुलाएंगे मुझे, है ना सुनील जी? मेरा नाम लिखा होगा सुनील जी ने सर्कल में, नहीं लिखा है? लिखा है गुरु, हाँ। गुरु के नाम से लिखा है। अच्छा, सच में लिखा? आप मक्खन तो नहीं लगा रहे? है ना, लिखा है इसको। चलो, लिखा है तो लिखा है। थैंक यू। ऐसे ही मजाक कर रहे थे। अच्छा, मुझे बताओ, सिर्फ प्रभा जी को मैंने जानबूझकर बोलने नहीं दिया, पुराने लोग हैं, और किरण जी को नहीं बोलने दिया, इनको रिवीजन के लिए ज्वाइन किया है। आप में से किसी ने भी खुद का नाम लिखा? किसने नहीं। लिखा? नहीं लिखा। नहीं लिखा। एक ने भी नहीं लिखा खुद का नाम। खुद से ही नहीं। प्यार नहीं है। फंक्शन आपके सबसे क्लोजेस्ट वाला फंक्शन, और उसमें आप ही प्रेजेंट नहीं हो, क्या मजा आएगा, है ना? खुद को कितना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि खुद को प्यार करने की क्या जरूरत है, दुनिया को हमने प्यार हमको देंगे, खुद को नहीं किया तो भी क्या होगा? अपने आप को कैसे प्यार करें, अपने आप को कैसे इनवाइट करें? हम पूरी तरह से पूरे होश उत्साह जोश के साथ उसमें हो, खुद को प्यार करेंगे तब ये चीज होगी। लेकिन खुद को इम्पोर्टेंस, मैंने क्या बोला था, जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उनका नाम लिखना है। नहीं लिखा ना आपने? हस्बैंड का नाम लिख दिया सुप्रिया जी, सुप्रिया का नाम आया क्या उसमें? है ना? तो फिर सुप्रिया को प्यार कैसे मिलेगा? इन सारे सर्कल से। सुनील जी खुद का नाम लिखा? सरिता जी, जितेंद्र जी, मीनाक्षी? नहीं नहीं लिखा। नहीं नहीं लिखा लिखा। ना? नहीं लिखा। प्रिया जी, नहीं लिखा। प्रिया जी ने लिखा क्या? नहीं दीदी, नहीं लिखा। नहीं। तो फिर सेल्फ लव से तो शुरुआत होती है मेडिटेशन की। और दूसरी चीज, परमात्मा का नाम किसने लिखा? प्रभा जी तो पुराने, तो उनको पता है। परमात्मा का नाम किसने लिखा? नहीं लिखा। मैंने लिखा इनर परिवार लिखा। सर्कल में। हाँ, जो परिवार लिखा। भी मैंने परिवार लिखा। अलग, परमात्मा, भगवान, नहीं लिखा। गॉड, नहीं। और फिर उसका नाम कहीं पे भी नहीं, एक सर्कल में भी उसका नाम नहीं। और जब प्रॉब्लम आया तब किसको याद करते हो? भगवान। परमात्मा। लाइफ में प्रॉब्लम आया तो सबसे ज्यादा किसको याद करते हो? भगवान। अभी मुझे भगवान। 2 दिनों से मेरी भगवान। तबीयत खराब थी, और हमारा यहाँ पे एनजीओ है, और सिटी में एक घर है। तो मैं कुछ काम से सिटी में आई थी, और तबीयत खराब हो गई, और गाड़ियां चली गई, मैं इधर ही हूँ। और कोई नहीं घर पे, कोई भी नहीं है। मैं तो फिर
खाना कौन बनाएगा, मुझे गोली लेना है, मुझे कंटिन्यूअस नींद आ रही है, इतनी तबीयत खराब थी, मैं सो के थी, कौन बनाएगा मेरे लिए, कौन लाके देगा? ऐसे वक्त में कौन साथ था? रात में बस उसको मेडिटेशन में बोला तो कौन याद आता है ऐसे वक्त में? बाबा को बोला, मैं उसको बाबा ही परमात्मा। बोलती हूँ, जैसे आप लोग भी अभी बाबा बोलने वाले ना, तो मैंने उसको बोला हम्म। कि तू ही मेरा बेटा है ना, तो अगर बेटा होता तो मैं इसको भगाती थी कि जा गोलियां लेके ला। अब मुझे मेडिसिन लेने जाना है, अब मुझे गाड़ी निकालने की भी इच्छा नहीं है, और मुझे अभी गोली लाने की भी अभी ताकत नहीं लग रही है, मुझे सोने की इच्छा हो रही है। अब मेरे लिए गोलियां कैसे आएगी घर बैठे, बोल? वापिस ड्रेस चेंज करना पड़ेगा, मेडिकल पे जाना पड़ेगा। तो ऐसा ही सोचा मैंने। उतने में सेकंड मोमेंट में मेरे टेनांट है वो आए, दीदी आपकी तबीयत खराब लग रही है, मैं गोलियां ला के दूं? परमात्मा फिजिकल फॉर्म में नहीं आ सकता, वो किसी न किसी के थ्रू बराबर अपनी ड्यूटी निभाता है। तो बेटा हाजिर हो गया मेरा, और उसने गोलियां यस। लाके दी। अभी टेनेंट को फोन किया, भाई साहब पैसे कितने हुए? रात में मुझे अनईजी लग रहा था, मैंने आपको पूछा नहीं, आप मुझे बताइए। नहीं दीदी, गोलियों के पैसे थोड़ी लेते हैं कोई। जबरदस्ती मैंने उनको अपने दिल से अमाउंट ट्रांसफर किया। तो क्या भगवान को डायरेक्ट वो आ नहीं सकता? उसको हाथ पैर मुंह कान हमारे जैसा शरीर नहीं है, पर वो ऐसे मदद करता है। बराबर मुझे 10-15 मिनट के लिए इतना फ्रेश लगा, उठ के मैंने खिचड़ी बना सकी मैं, और बस खिचड़ी खाने तक ही जोर था, फिर वापस सोने की इच्छा हो गई, मैं सो गई। मतलब बराबर वो हमको ताकत तो भी भरेगा, या किसी के थ्रू तो भी हेल्प करेगा। सुबह में क्या हुआ, सुबह में सेंटर की दीदी ने मेरे लिए भोग भेज दिया, टिफिन भेज दिया, न मांगते ही। तो परमात्मा से एक रिश्ता अगर क्लोज है तो वो सारे निभाता है। हमको प्रॉब्लम आने के बाद वो याद आता है ना? और जब किसी अच्छे फंक्शन में बुलाना है तो मैं सबको याद करती हूँ। लेकिन ना मेरी मम्मी आई, ना मेरे पापा आए, मेरी सिस्टर गांव में है, उसने भी टिफिन नहीं भेजा, मेरे सास ससुर मुझे उधर है, उन्होंने भी टिफिन नहीं भेजा, फिर मेरे मम्मी ने भी नहीं भेजा, मेरे हस्बैंड भी आ गए लेकिन उन्होंने भी कुछ बना के नहीं दिया मुझे। मुझे मदद किसने की? मदद किसने की मुझे? और उसको बाबा मैं ने। मेरे पहले बाबा ने। सर्कल में नहीं रखती हूँ। तो फिर कैसे भगवान से किसके साथ मेडिटेशन अच्छा होगा? फिर हम बोलते हैं हमारा योग ही नहीं लगता। उससे कनेक्शन ही नहीं है तो योग क्यों लगेगा भाई? उससे कनेक्शन चौथे पांचवे सर्कल के बाहर अगर है वो, तो ऐसे ही इक्का दुक्का योग लगेगा। कभी कभार याद आ जाएगा, प्रॉब्लम आई तो याद आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर इतना क्लोज कनेक्शन है बिल्कुल। तो चैलेंज करती हूँ, कभी भी मेडिटेशन करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक योगी बनोगे। समझ में आ रहा है? अब बुद्धि के स्तर पे समझ में आ गया, अभी मन के हार्ट के स्तर पर समझ में आना चाहिए। और वो आ गया तो आपको कोई गायत्री दीदी की जरूरत नहीं, कोई 7 डेज कोर्स वापिस वापिस भी आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लोगों को सिखाना है तो आप जरूर करो, लेकिन आपको किसी और के गाइडेड कमेंट्री की लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगी। नई स्टाइल सीखना है, नई टेक्निक सीखना है तो वो अलग चीज है, सीखने के हिसाब से। लेकिन जरूरत कि कोई और मुझे योग करवाए, कोई और मेरे से ध्यान करवाए, कोई और मेरे से त्राटक करवाए, कोई किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी दुनिया में। आप वन मैन आर्मी बन के लाइफ में आसानी से चल सकोगे। आप दूसरों का सहारा बनोगे, आपको दूसरे का सहारा नहीं लगेगा लाइफ में। गेटिंग मी? समझ में आया? तो मुझे लगता है जवाब में मिल गया होगा, योग क्यों नहीं लगता। समझ में आया। बोलिए समझ में आ जितेंद्र जी, समझ में हाँ आया? मैडम। हाँ समझ में आ गया। तो अगर योग नहीं लगता तो मुझे फोन मैसेज मत करना, दीदी योग नहीं लगता। चेक कर लेना प्रॉब्लम कहाँ है। राइट? खुद के डॉक्टर बन जाना। आगे बढ़ू? हाँ हाँ। मैडम। ठीक है। हाँ दीदी। तो अभी हाँ चेंज कर लो अपने सर्कल्स में, घुसेड़ दो अभी परमात्मा को और खुद को। उसके अंदर एक छोटा सर्कल बना दो, और उसमें मी एंड मेरा बाबा, दो लोग ही अंदर के सर्कल में, बाकी सब उसके बाद। मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। तो मीरा को सारी दुनिया में फेमस कर गया वो गिरधर गोपाल। और उसको भी इतना सारा राजमहल, इतने सारा राज्य व्यवस्था होने के बावजूद भी
उसी का सहारा मिला। तो संबंध छोड़ के भागना नहीं है हमको, अकेले नहीं बनना है, सबके साथ रहना है, लेकिन इंटरनल इंपॉर्टेंस किसको देना है। कोई भी प्रॉब्लम आया सबसे पहले डॉक्टर, मम्मी, ये लोग याद नहीं आने चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आया पहला कॉल किसको जाना चाहिए? 0 नंबर डायल करो। परमात्मा का नंबर है 0। ठीक है, 0 नंबर डायल करो दिल से। फोन की भी उठाने की जरूरत नहीं है, यहां से 0 हो गई मैं, और उस 0 को याद करना है बस। सबसे बढ़िया सोल्यूशन। चलो, तो अभी हमने सर्कल कैसे बनाए? पहचान। तीसरा चौथा सर्कल किसका था? पहचान वालों का। प्राप्तियां जिससे होती है वो याद आता है, स्वार्थ जिससे होता है। इसीलिए भगवान आपको अब तक कितने बार याद किया? परीक्षा में मार्क्स चाहिए, भगवान याद आया। प्रॉब्लम आ गया, भगवान याद आ गया। बीमारी हो गई तो बहुत सारे व्रत उपवास, फिर किसी ज्योतिष ने कुछ बोल दिया आप ये पूजा कर लो, किसी पंडित ने बोल दिया इसका मंत्र कर लो, किसी ने बोल दिया महामृत्युंजय जाप कर लो, तब भगवान याद आया, क्योंकि स्वार्थ का रिश्ता जोड़ा। फिर पांचवा रिश्ता है स्नेह का। आप माँ हो, आपका बच्चा हॉस्टल में गया है और वहां पे वो है और आप घर पे हो। सच में मुझे बताओ, क्या उसने कुछ भी नहीं खाया तो आप इधर, आपको फील नहीं होता? आपने कुछ उसके पसंद की चीज बनाई तो आप फटाक से खा लोगे, या सबसे पहले आंखें नम होगी और उसकी याद आएगी? याद आएगी। याद आएगी कि मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है, मेरे बेटी को ये बहुत पसंद है, या हस्बैंड को बहुत पसंद है, वाइफ को बहुत पसंद है। कब याद आता है? क्योंकि उससे बहुत स्नेह है। और जब तक, मतलब कभी बच्चे को बुखार हो गया तो इधर माँ खुद ब खुद फोन कर देगी, बेटा तेरी तबीयत कैसी है? वो बोलता है मम्मी तुझे कैसे मालूम? पता नहीं, वाइब्रेशंस कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप बुखार में हो, बीमार हो, और आपके पेरेंट्स का आपको फोन आ गया? आप, होता है। यस, क्यों होता है? क्योंकि ये टेलीपैथिक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है। तो आप अभी सोच लो, हम्म। इन पांचों में से परमात्मा की याद आपकी कैसी है? ओके। हाँ दीदी। ओके, ठीक है। तो ये याद का आधार है। अगर याद, और दूसरी चीज, परमात्मा ना, योग 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 कहने से टेंशन आ जाता है। परमात्मा ने बहुत इजी वर्ड दे दिया। परमात्मा बोलता है योग नहीं करना है, याद करना है। योग कब करते थे? जब भक्ति में थे, तब कर लिया हमने बहुत योग। अभी योग नहीं, अभी याद करना है। योग करना इजी है कि किसी को याद करना इजी है? अभी मैं बोलूं आपके मम्मी पापा को याद करो, तो आप ऐसे बैठ जाओगे है ना, और बोलोगे पप्पा 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 पप्पा, या पप्पा का, मेरे पापा का जैसे नाम है रमन, तो मैं बोलूंगी रमन 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 ऐसे। या मेरे मम्मी का नाम है पुष्पा, तो पुष्पा 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 ऐसे बोलूंगी? याद करें, नहीं। याद करें। क्या करूंगी मैं बैठ के, याद मम्मी पापा की याद आ रही है तो मैं सोचूंगी कि उनका नाम कैसे रोशन करूं, उन्होंने मुझे क्या क्या शिक्षाएं दी है, पापा की क्वालिटीज क्या है, वो मेरे में कितनी आई है। मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे पापा का नाम रोशन हो? मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे मम्मी पापा को खुशी मिले, उनको तकलीफ न मिले मेरे वजह से, है ना? तो हम, यही तो याद है। हम उनकी माला लेके उनका नाम रट्टा नहीं मारते। लेकिन भगवान को कैसे याद किया हमने आज तक? शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं आत्मा। ओम मतलब मैं आत्मा। ओम का अर्थ क्या है? अहम आत्मा। नमः शिवाय, शिव को नमन करती हूँ। मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ, मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ, मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ। ऐसे बोलने से क्या होगा? दिल से मैं उसको नमन करती हूँ तो मैं उसके जैसे बनूंगी। दिल से मैं उसको प्यार करती हूँ तो मैं उसकी ऑर्डर्स को फॉलो करूंगी। दिल से मैं उसको प्यार करती हूँ तो उसको जो पसंद है वो मैं करूंगी। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, है ना वो गीत? तो ये कब होता है? ये तभी होता है जब इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी है। तो अगर उसको सच में प्यार करते हैं तो उसकी शिक्षाओं को, उसकी क्वालिफिकेशंस को याद करेंगे। और इसीलिए परमात्मा ने बोला योग योग नहीं, याद कहो। याद शब्द कहने से एकदम सिंपल हो जाता है। फिर याद कैसे कैसे करते हैं? मम्मी पापा को याद करना है तो आपको आसन लगा के समाधि डाल के बैठना पड़ता है क्या? खाना बनाते बनाते भी मम्मी याद आ सकती है, सोते सोते भी पापा याद आ सकते हैं, है ना? खाना, रसोई खाते हुए भी मम्मी की याद आ सकती है कि मम्मी ये चीज ऐसे बनाती थी।
वैसे ही परमात्मा भी हर समय, हर कदम कदम पर याद आ सकता है, अगर हमने उसको याद बना दिया। योग करके उसको मुश्किल नहीं बनाना, योग शब्द यूज करेंगे पर अंदर में याद शब्द भी फिक्स कर लो। इजी है फिर आसान। यस। यस, ये कुछ चित्र मैं जानबूझकर आपको बार बार दिखा रही हूँ, आज एक वीडियो भी दिखाया आपको। तो ये विजुअल्स क्या होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस में जाते हैं ना, तो हमारी बुद्धि का काम है चित्र बनाना और मन का काम है विचार करना। तो इंफॉर्मेशन हमने डाल दी अंदर, तो इंफॉर्मेशन मन ने कैच किया और इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपकी बुद्धि पिक्चर बनाती है, और बुद्धि जो पिक्चर बनाती है मन उसके हिसाब से ट्रेवल करता है। तो मन और बुद्धि इस प्रकार से काम करती है। तो आपको ये चित्रों के थ्रू हम मेडिटेशन क्यों समझा रहे हैं, बार बार बीच में शेयरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चित्र देखने से इमेज, कलर्स, रिदम, ये सारी चीजें अंदर जाती है, जो हमारे मन को प्रोग्रामिंग करने की लैंग्वेज है। तो इसीलिए हम बोलते हैं अनुभव करो, विजुलाइज करो। आपको हर मेडिटेशन में ये शब्द सुनाई देगा हमारी तरफ से कि आप अभी विजुलाइज करो, आप अभी अनुभव करो। अनुभव मतलब फील करना, मतलब वो हार्ट में चला जाएगा। और विजुलाइज करो मतलब देखो, देखेंगे तो वो बुद्धि रूपी नेत्रों में फिक्स हो जाएगा। तो आप कभी भी ऐसे फील कर सकते हो, आपने लाइट देखा आपको फील हो जाएगा, है ना। तो आपको ये चित्र हमेशा याद रखने हैं। शुरुआत शुरुआत में आप चित्रों को देख के भी योग कर सकते हो, लेकिन आदत डालो बगैर चित्रों के भी करने की। आपके खुद की बुद्धि को एक्टिवेट करो। रेडीमेड चीजों में जितना जाओगे ना, उतना आपकी बुद्धि कम एक्टिव होगी, उतनी आपकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। जितना आप खुद से तैयार करोगे मन में विजुअल्स, उतना आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपका थ्रोट चक्र, स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होगा, उतना आपकी बुद्धि प्रगल्भ होगी, और उतनी आपकी कनेक्शन ज्यादा पावरफुल होगा। समझ रहा है सबको? ठीक है। तो ये भी एक पिक्चर है कि ऐसे परमात्मा है और यहाँ धरती पे बैठे बैठे शरीर में हम उसको याद कर रहे हैं। दूसरा तरीका है कि हम इस शरीर से उड़ गए लाइट के शरीर में और फरिश्ते जैसे बन गए, यहाँ तक सूक्ष्म लोक तक, जो हमने कल परसों चित्र देखा था, सूक्ष्म लोक में पहुंच गए। सूक्ष्म लोक में हम फरिश्ता और परमात्मा हमको एनर्जी दे रहा है। तीसरा फॉर्म है हम खुद इस शरीर में से निकलकर आत्मा उड़ गई, आत्मा जाके परमात्मा के पास उसको जाके चिपक गई, परमात्मा से एनर्जी ले ली, भरपूर हो गई, नीचे आ गए। नियम है ना फिजिक्स का कि बड़ी पावरफुल चीज से कमजोर चीज की ओर शक्ति ट्रांसफर होती है खुद ब खुद, और जब तक ट्रांसफर होती है जब तक वो दोनों इक्वल न हो जाए। तो ऐसे ही परमात्मा के पास जाके उसको चिपक जाएंगे, सारी कमजोरी खत्म हो जाएगी, हमको भरपूर हो जाएगा, खुद ब खुद योग छूट जाएगा। मतलब आपको ध्यान में आ जाएगा कि वापिस आ जाओ। ठीक है। तो ऐसे दो तीन टाइप से हो सकता है। फिर कभी अच्छे अच्छे गाने लगा के पॉजिटिव थॉट्स का स्टॉक भी आप बढ़ा सकते हो, गानों के साथ उमंग उत्साह से भी आप भगवान से बातें कर सकते हो, कभी कभी लेटर के थ्रू भी कर सकते हो, कभी कभी बस लंबी गहरी सांस के साथ मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आ रही है, फिर मेरे शरीर के बाहर सारे नकारात्मक टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, और ये किसी और को हार्म न करे, ये ऊपर परम धाम में परमात्मा के पास सारी निगेटिविटी, तनाव, स्ट्रेस निकल गया। ऐसे भी मेडिटेशन कर सकते हो। इतने सारे प्रकार आपको बताए। कभी किसी चीज पर, दिए की ज्योत पर, ओम पर कंसंट्रेट करके भी, मैं भी तो एक आत्मा हूं, मैं भी तो ओमकार स्वरूप हूं, मतलब अहम आत्मा। ओमकार का मीनिंग आपको बताया था उस दिन, अकार उकार मकार, मतलब मतलब मनन, मन में जो है वही उच्चारण और वही आचरण करने वाला, उसको कहते हैं ओम स्वरूप। तो हम भी ऐसे बन रहे हैं। तो इतना क्लैरिटी आ गई होगी, ये समझ के मैं आगे जाती हूँ। डिफरेंट प्रैक्टिसेस दुनिया में होती है। लोग प्रेयर करते हैं, कोई मंत्रा चैंटिंग करते हैं, कोई नामस्मरण करते हैं, कोई ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है, प्रार्थना, मंत्र जाप, नामस्मरण या श्वासों पर लक्ष्य केंद्रित करना, है ना। लेकिन ये सारी डिफरेंट प्रैक्टिसेस गलत है क्या? नहीं है। जब तक मेडिटेशन नहीं सीखा तब तक इन प्रैक्टिसेस ने हमको सहारा दिया था। प्रेयर्स में भी क्या होता है, लेकिन फर्क यहाँ पे है कि प्रेयर्स भी काम करती है, मंत्रा भी काम करते हैं, नामस्मरण भी काम करता है, ब्रीदिंग पे फोकस भी आपको रिलैक्स करता है, ये सारी चीजें साइंटिफिक है। लेकिन परमात्मा से जुड़ने के लिए इन सबसे ऊपर संबंध ही है। प्रेयर्स में क्या होता है, आप सबको प्रार्थना पता है? किसी को
आपकी अपनी अपनी प्रार्थनाएं बताओ जो आपने भगवान के सामने की होगी। फटाफट बताओ, शॉर्टकट में, छोटे छोटे इसमें बताओ। તમે માતા પિતા તમે बंधु सखा તમે। अच्छा, सरिता बहन। नमोकार मंत्र म्हणतो। नमोकार मंत्र बोल के दिखाओ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोहे संवत्सरावणम। राइट। तो ये हो गया नवकार मंत्र, इसके थ्रू भी हमने याद किया। और कोई तरीका, और कोई मंत्र चांटिंग, और कोई प्रेयर? ये तो मंत्रा हुआ था, नमो अरिहंतानम। प्रेयर क्या है? प्रेयर, प्रेयर भी कोई करते हैं सरिता जी? जैसे हमको मम्मी पापा ने सिखाया था, हम जाते थे तो हे भगवान हमको खुश रखना, सारी दुनिया को खुश रखना, सुख शांति समृद्धि आरोग्य संपन्नता देना, ऐसे हम बोलते थे, हमको मम्मी ने सिखाया था। तो हम कहीं पे भी हाँ गए तो हाथ जोड़ के हे भगवान सुख शांति प्रेम आनंद देना, जीवन में समृद्धि देना, फिर खुशियां देना, फिर मेरे घर में भी समृद्धि रहे, मेरे जीवन में फिर विद्या देना, ऐसे मांगते थे बचपन के हिसाब से। फिर प्रार्थनाएं चेंज होती गई। लेकिन ये प्रार्थना क्या थी? वन साइडेड कम्युनिकेशन। कभी भी मंदिरों में गए, है ना, परमात्मा या मूर्तियां हमारे पास देख रही है, हमने आंखें बंद कर ली, तो दर्शन किसने किसका किया? हमने तो आंखें बंद कर ली। दर्शन देवी देवता या परमात्मा हमारा कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम तो आंखें बंद करके रटा रटाया बोल के निकल रहे हैं। उसके बाद में उसका कुछ रिएक्शन है क्या? अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपका माइक ऑन होने तक रुकती हूँ ना, आप लोग क्या बोलते हो उधर से। अब मैंने आपको कुछ बोल दिया और मैं फटाक से आगे चली गई, आपको लगेगा अरे गायत्री दीदी ने सवाल पूछा, जवाब तो सुना ही नहीं, और खुद ही बोल दिया, खुद ही आगे चले गए। कैसा फील होगा आपको? मैंने आपसे कम्युनिकेशन के लिए आई, मैंने आपको कुछ बात किया, पर मैंने आपकी बात सुनी नहीं, तो आपको क्या लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। आपको लगेगा मेरी तो बात ही नहीं सुनते हैं कभी भी, ये आती है खुद का सुना के निकल जाती है। दूसरी चीज, एक उदाहरण देती हूँ। जनरली मैंने आपको जो वीडियो दिए है ना, उसमें आपको बहुत सारे उदाहरण सुनने को मिलेंगे, इसीलिए मैं टाइम बचाने के लिए वो रिपीट नहीं करती हूँ, पर एक जरूर देना चाहूंगी। एक पादरी था। एक पादरी होते हैं, पादरी मतलब वो जो चर्च में होते हैं, तो वो चर्च में अपनी प्रेयर करते थे। वहां पे एक बच्चा रोज आता था, तो वो बच्चा आता है वहां पे, तो पादरी जी खड़े रहते हैं, वो ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ बोलते हैं। बच्चा भी उनको देख के, कॉपी कैट होते हैं ना बच्चे, तो बच्चा भी उनको देख के सेम टू सेम एक्टिंग मारता है, और वो भी मुंह से कुछ पुट पुट करता है, और ऐसे ऐसे करता है, निकल जाता है। पादरी उनको देखता है, पर उसको लगता है मेरी प्रेयर छोड़ के बीच में करना ठीक नहीं होगा। ऐसे बहुत दिनों से ना उनका ऑब्जर्वेशन चल रहा होता है। एक दिन वो बच्चे को पकड़ ही लेते हैं, बोलते हैं रुक जा भाई, उसके आने के पहले प्रेयर खत्म करते हैं, और बोलते हैं रुक जा, तू रोज आता है, जैसे मैं करता हूँ वैसे एक्टिंग करता है और चला जाता है, तू बोलता क्या है? तो बच्चे कैसे होते हैं, एक्टिंग वाले, कॉपी कैट। तो उसने पूछा बेटा आपने क्या बोला? तो वो बोलता है बेटा आपने क्या बोला? तो पंडित वो ध्यान में आ गया उनके कि ये अभी मुझे मिमिक करेगा। फिर बोलते हैं मैंने तो प्रेयर की। तो उन्होंने बोला मैंने भी प्रेयर की। फिर उन्होंने बोला आपने क्या प्रेयर की? तो बच्चा बोलता है आपने क्या प्रेयर की? उनको ध्यान में आ गया मुझे ही जवाब देने पड़ेंगे, तो पादरी जी ने बोला ये प्रेयर मैंने किया। उन्होंने अपना पूरा प्रेयर सुना दिया। तो बच्चा जोर से ठहाके लगा के हंसने लगा। पादरी जी बोले क्यों, अब कॉपी नहीं करेगा? तो बोलता है नहीं, मैं तो अभी अभी मुझे स्कूल में मैडम ने एबीसीडी सिखाया है। तो फिर मैडम ने मुझे एबीसीडी सिखाया, मुझे अभी सेंटेंस तो आते नहीं है, तो मैंने मैडम को बोला, मैंने भगवान जी के सामने में आके गॉड के सामने खड़ा रहता हूँ, मैं एबीसीडी बोल देता हूँ, और गॉड को बोलता हूँ गॉड जी ये पादरी जी बोल रहे हैं ना वो भी एबीसीडी है, और मैं बोल रहा हूँ वो भी एबीसीडी है, बस पादरी जी को सेंटेंस फॉर्म करते आते हैं। तो मैं आपको पूरा एबीसीडी बोल चुका हूँ 5 बार, अब आपको इसको कैसे सेंटेंस बनाना है, कौन सा शब्द कहाँ रखना है, वो आप देख लेना, मैं जाता हूँ। मुझे बताइए सबसे ज्यादा प्रार्थना किसकी अच्छी लगेगी भगवान को? बच्चे की। क्यों? क्योंकि उसमें क्यों? सच्चाई सफाई अच्छा इन्होंने, है। है ना। हम्म। और एक है, एक और एक स्टोरी है। एक ना चरवाहा होता है, वो रोज अपनी रीढ़ बकरियां लेकर पहाड़ी पर जाता है। ओके। और पहाड़ी पर छोड़ दिया उनको चरने के लिए, ये खाली हो जाता था, ये फिर पेड़ के नीचे आके बैठता था। फिर एक दिन बहुत, 1-2 दिन बोर होते गया, फिर उसने क्या सोचा, माता पिता ने नया नया भेजा था उसको, फिर वो ना ऊपर देखता था आसमान के पास, फिर उसने बोला भगवान जी क्या कर रहे हो? हेलो, हाउ आर यू? मैं यहाँ पे खाली बैठा हूँ, बोर हो रहा हूँ, आप भी बोर हो रहे होंगे ना,
आपने भी तो हमको यहाँ पे भेज दिया चरने के लिए इस दुनिया में। हम सब अपने अपने कामों में फ्री हो गए। अभी आप भी तो ऐसे ही बैठे होंगे जैसे मैं बैठा हूँ। तो आप भी बोर हो रहे होंगे। आ जाओ नीचे, हम दोनों गप्पे मारते हैं। फिर वो क्या करता था, दिन भर में जो जो हुआ, किसने क्या किया, अच्छा बुरा, इधर की उधर की सारी बातें उनके साथ शेयर करता था। ठीक है। कोई सिर पैर नहीं होता था बातों को, कोई प्लानिंग नहीं होती थी। बस ऐसी बातें करता था। और हो गया समय की उसका टाइम मस्त कट जाता था और वो सारे भेड़ बकरियों को लेके निकल जाता था। एक पंडित जी रोज उसका प्रोसेस देख रहे थे। वो पंडित जी वहां पे आए और उसने वो बच्चे को एक दिन टोक दिया। कहा, बेटा आप क्या बुटबुटाते हो खुद के साथ, ठीक है ना? तो वो बोलता है, हाँ। तो बोलते, तुम क्या करते हो आप बैठे बैठे? उसने सारा बात बता दी कि मैं बोर होता हूँ, भगवान जी को बोलता हूँ तुम भी बोर हो रहे होंगे, आ जाओ नीचे गप्पे मारते। तो बोलता है, शिव 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 शिव, आप ऐसा करते हो? भगवान को कोई ऐसे थोड़ी याद किया जाता है, चलो मेरे साथ। तो उसको खींच के लेके जाता है मंदिर में पंडित जी। और उसको ना कुछ मंत्र सिखा देते हैं। और बोलते, देखो अब इस मंत्र का ये अर्थ है। इतने मुश्किल मुश्किल श्लोक उससे रट्टा करवा लिया। और बोला, अब भगवान को ना ऐसे याद करते हैं, हमारे शास्त्र ऐसे बोलते हैं। तो अब आज से तुम ऐसे याद करना, फिर देखो भगवान कैसे जल्दी प्रसन्न होगा। ऐसे कुछ भी नहीं बातें करना उनके साथ, भगवान है वो। तो फिर वो उस दिन से जाके वैसे ही रट्टा मारने लगा। शाम को कहानी है, तो शाम को परमात्मा उसके सपने में आए पंडित जी के। बोला, हे पंडित, क्या किया तूने? पंडित जी ऐसे खड़ाक से उठे। हे भगवान, मैं तो आपको कितने दिनों से चाह रहा था कि आप मुझे साक्षात्कार दो। आज तो मेरा कितना भाग्य है कि आप मुझे मिलने आए। बोलता है, बाकी बातें बाद में करो, अभी मैं उसके लिए नहीं आया हूं यहाँ पे। मैं अभी तुझे उस बच्चे के कारण मिलने आया हूँ। तो बोले, उस बच्चे का क्या है? उल्टा मैंने तो कितना अच्छा किया, मैंने तो उसको शास्त्रोक्त रीति से सारा पढ़ाया। पर भगवान ने बोला, तुमने यही किया अब तक? तुम खुद भी रोज मुझे ऐसी प्रार्थना और ऐसे रट्टे मारे श्लोक सुनाते हो जिसमें तुम्हारा भी भाव नहीं रहता। फटाफट पोथी खत्म करनी होती है इसलिए तुम बहुत स्पीड पकड़ लेते हो। और ना तुमको कुछ समझता है ना मुझ तक कुछ पहुंचता है। रोज रोज कोई मसाला नहीं उसके अंदर, वही वही चीज घिसी घिसी पिटी मुझे तुम सुना के जाते हो। मैं बोर हो गया हूँ तुम्हारा सुन सुन के, क्योंकि भावना ही नहीं है उसमें। वो बच्चा रोज मेरे से नई नई बातें शेयर करता था, मुझे भी नई नई बातें सुनने को मिलती थी। और वो जो भी बात बोलता था दिल से बोलता था, उसमें जो भोलापन था तूने उसका खत्म कर दिया भाव। अब तूने उसको तेरी तरह मैकेनिकल बना दिया। प्रार्थना का मीनिंग होता है, मतलब प्रार्थनाएं वो नहीं जो हमको किसी ने सिखा दी और हम रोज बस रटा रटाया बोल के निकल रहे हैं। जिसमें भाव ही नहीं है वो प्रार्थना काम की नहीं है। जिसमें आत्मीयता नहीं है वो कुछ काम की नहीं है। जिसमें हमारी दिल की बात सामने वाले तक नहीं पहुंच रही है वो कुछ काम की नहीं है। इसमें से मीनिंग समझ गया होगा आपको। तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हम रटा रटाया भगवान को सुना सुना के बोर कर रहे हैं रोज? तो भगवान बोलेगा कुछ नया मिलने वाला है। जैसे आपके पति को समझो पाव भाजी बहुत पसंद है, राइट? या आपकी पत्नी को पानी पूरी बहुत पसंद है। आप रोज उठा के उनको बोलो, चल तुझे पानी पूरी खिलाता हूँ। रोज रोज 1.5 महीने तक पानी पूरी खिला रहे हो उनको और कुछ खिला ही नहीं रहे। या रोज पति के लिए, आपको पाव भाजी पसंद है ना, फिर मैंने बनाना सीख लिया, रोज आएंगे तो थाली में पाव भाजी मिलेगी। 3 दिन खाएंगे, 4 दिन खाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे। 5वें 6ठे दिन बोलेंगे, आएंगे बाहर से, चलो पाव भाजी खाने। बोलेंगे, क्या है पाव भाजी? कहेंगे, भूख नहीं है। क्यों? बाहर से कुछ खा के आ गए हो। अभी उनकी तो फेवरेट थी, वो क्यों नहीं खा रहे पाव भाजी? क्या कहेंगे? रोज रोज एक ही रोज है रोज खाना। कितनी भी फेवरेट होंगी तो रोज रोज तो नहीं खा सकते ना। हम्म, वैरायटी चाहिए, जैसे हमारे टेस्ट बर्ड्स को वैरायटी चाहिए, वैसे मन को भी वैरायटी चाहिए। इसीलिए मन को हमने वही रटा रटाया प्रार्थना बोलने की सिखा दी। तो मन हमारा कभी भी एक क्या कहेंगे, कनेक्शन में नहीं आएगा। क्योंकि उसको मजा नहीं आएगा। वो बोलता है वही प्रार्थना करने वाला है ये, अभी अभी वही राम राम रटने वाला है, चलो मैं घूम के आता हूँ, तुम चलने दो अपना। तो उंगलियां घूमती रहेगी, माला आगे पीछे होती रहेगी, पाठ होते रहेंगे, पर मन शांत नहीं होगा। फिर हमको लगेगा इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, इतने उपवास कर रहे हैं, इतनी कहानियां सुना रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। कैसे होगा? जिसको शांत करना था वही टिका हुआ नहीं है। क्लियर हुआ? तो इतना सिंपल है परमात्मा को याद करना। रटी रटाई चीजें नहीं, वन वे कम्युनिकेशन नहीं। अगर हमने प्रार्थना की या हमने कुछ बात किया उससे, तो कुछ देर शांत बैठ के, मौन बैठ के,
चेक करो परिस्थितियों के थ्रू, या रोज जो हम बोलते हैं ना मुरली परमात्मा के महावाक्य, उसमें आपको आपके जवाब मिलते हैं। आपको सारी बातों के जवाब मिलते हैं। 5-6 दिनों पहले कुछ ऐसा हुआ, किसी ने हमारा इंसल्ट कर दिया, मतलब हम हमारा काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बेवजह बीच में यही क्यों लिया वही क्यों लिया, ऐसे ही नहीं करना चाहिए। उनका कोई लेना देना नहीं था, ड्यूटी हमारी थी और हम प्रॉपर ही कर रहे थे। पर वो हर एक की आदत होती है ना कि हमारे खुद के कंट्रोल में रखने की सामने वाले को। तो मुझे खुद को गुस्सा आया अंदर से कि ये क्यों बीच बीच में ऐसे करते हैं, उनको काम तो सारा टाइम पे हो रहा है, हम ढंग से ही कर रहे हैं, तो इतना क्या नैगिंग करते हैं। चिड़चिड़ हो गई अंदर से। फिर मैंने, क्योंकि वो तो मेरा खुदा दोस्त है, किसी और को तो बोलते नहीं, और हम मम्मी पापा को कभी फोन करके नहीं बताते अपने घर की बातें, तो हमने उसको बोला कि ये ऐसी क्यों करती है ये आत्मा। किसी के लिए ना हमारे अंदर अभी वही शब्द आता है आत्मा, तो ये आत्मा ऐसे क्यों रहती है, मैंने उनको क्या तकलीफ दी, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, फिर वो हमको हर बार ऐसे नैगिंग क्यों करते हैं, हमको ऐसे क्यों बार बार डांटते टोकते रहते हैं, हमको अपने फ्रीडम से क्यों नहीं करने देते। जवाब मिला सेकंड डे के मॉर्निंग की जो मुरली हम पढ़ते हैं ना, जो हम आपको एडवांस कोर्स के बाद समझाएंगे, उसके अंदर आ गया जवाब। बस ध्यान से सुनना होता है। मैंने 2-3 बार उसको सुना और मुझे ध्यान में आया। परमात्मा ने बोला बेटा बच्चे सब कुछ सहन करो, सब कुछ सहन करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, इससे तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ेगी। सामने वाली आत्मा अगर ऐसे करती है तो उसके अंदर का कोई संस्कार है जो उसको इरिटेट कर रहा है। उसको किसी ने लाइफ में कंट्रोल किया होगा हमेशा बचपन से, उसकी सास ने या उसकी माँ ने, उनकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा। तो वो साइकोलॉजिकली, जिसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, अपने पे जो आया ना वो दूसरों पे निकालने का, तो उसकी वो आदत होगी, और उसने खुद पे काम नहीं किया उस व्यक्ति ने, इसीलिए वो तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। तुम सेंसिबल बनो, तुम तो बाबा के बच्चे हो, तुमको मेरा नाम रोशन करना है। कभी बोलता है ऐसे, कभी जवाब देता है कि किनारा कर लो, वहां से निकल जाओ। कभी बोलता है कि अंदर में खुद को बहुत शांत स्टेबल पावरफुल बनाओ। ऐसे अलग अलग स्टाइल के वो जवाब देता है, और वो जवाब आपको बहुत मजा देते हैं। कभी कभी बोलता है रात में लेट नहीं जागना। हमने जिस दिन रात में लेट जाग गए, देखते बैठे कुछ यूट्यूब पे अच्छे सेशन ही देखेंगे, लेकिन लेट कर दिया, तो तुरंत आ जाता है कि साधनों के अधीन नहीं होना, क्योंकि ये साधन है ना सारे, ये लैपटॉप टीवी मोबाइल, तो इनके ऊपर अधीन नहीं होना। अपनी उन्नति के लिए अपनी साधना करो, फिर अपने संस्कारों को सुधारो। अमृत वेला सुबह का मिस किया तो क्या फिर तुम सच्चे भगवान के बच्चे हो, ऐसे पॉइंट्स दे देता है कि वो चीज हमारे अंदर लग जाती है और उससे परिवर्तन होता है। तो ये हो गया 2 वे कम्युनिकेशन। हमने कुछ बोला, उसने भी कुछ बोला। ये तो हो गया मुरली के अंदर। हमने अभी कुछ बोला, और कल का मैंने आपको उदाहरण सुनाया ना, अभी जस्ट बोला ही था कि गोलियां कौन लाके देगा, और 10 मिनट में तो गोलियां मेरे हाथ में आ गई। अभी बोला ही था कि रसोई कैसे, खाना क्या खिलाऊं, 15 मिनट में ताकत दे के जिधर उधर हो गया और खाना खिला भी दिया। तो तुरंत रिएक्शंस भी आते हो, तुरंत रिस्पॉन्स भी आता है। और कहीं कंसेप्ट क्लियर करना है तो मुरली के थ्रू भी आता है। भगवान हमसे एक 2 वे कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड है, लेकिन आप चांस तो दो उसको, वेट तो करो उसके लिए। मौन करना उसके लिए बहुत अच्छा है। रोज कम से कम 1 से 2 घंटा मौन की प्रैक्टिस डालो। देखो आपकी कैचिंग पावर बढ़ जाएगी। वो क्या बोल रहा है, वो आप तक पहुंचने के लिए आपको ट्रैफिक तो कम करनी पड़ेगी ना। अब दुनिया के लोगों को शांत नहीं कर सकते, हम अपने आप को तो शांत कर सकते हैं। तो मौन में जब हम शांति की तरफ जाते हैं, ये शांत होता है, अंदर में बहुत घमसान मचती है। फिर हम उसको भी ऑब्जर्व करते हैं कि हम ओरिजिनली है कैसे, और फिर अंदर के शांति को भी हम प्राप्त करते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस से। और फिर ये जब शांत होता है तो बराबर वो कनेक्ट होता है। तो योग की सहज स्टेजेस है शेयर करना, परमात्मा के साथ हो जाना कंपनी में, उसका हाथ पकड़ के सारे काम करना। अब बाप, अगर माँ बाप साथ में होंगे तो बड़ा बैग बच्चों को लेने देंगे क्या, वो खुद लेंगे, क्योंकि बच्चा है। और सारा बोझ बोलेंगे मुझे दे दो तुम भागो। तो ऐसे ही परमात्मा हमारे साथ काम करेगा तो सारा बोझ वो ले लेगा, हमको एकदम इजी लगेगा सब कुछ। और जिस दिन हमने उसको याद न करते हुए मैंने किया इस भावना से किया, उस दिन देखो आप बहुत थक जाओगे। तो जिस भी दिन आप थक गए, आपको थकान फील होती है, तो 100% हम देह भान में, बॉडी कॉन्शियसनेस में है, और हमने मैंने किया ये समझ के किया, तो इसलिए थकान हो गई। तो समझ लो कि सॉरी, मैंने आज आपको भुला दिया, आपको भूल कर मैंने कर्म किए। उसको याद करेंगे तो सारी थकान वो मिटा देता है। कभी कभी रियली फिजिकल एक्सर्शन बहुत होता है, तो उसको बोलो बहुत पैर दुख रहे हैं, बहुत बॉडी पेन हो रहा है, वो आपको रिलैक्स कर देगा। ठीक है। तो परमात्मा
के याद में खो जाना आना चाहिए। जैसे देखो, एक मन से दूसरे मन की ओर एनर्जी जाती है, वैसे हमारे मन से उस सुप्रीम मन की ओर भी एनर्जी ट्रांसमिट होती है। और यहाँ पर भी कोई भी किसी के लिए हम थॉट्स क्रिएट करते हैं ना, वो उस तक जरूर पहुंचता है। मतलब मैं यहाँ से बैठ के आपके लिए बुरा सोचूं, तो आपको मैं कितना भी ऊपर से पॉलिश कर दूं, अंदर से आपको लगेगा नहीं, गायत्री जी से ना बात नहीं करनी चाहिए ज्यादा, अनइजी हो रहा है थोड़ा सा। ऊपर से तो बहुत अच्छी बात कर रहे हो, मीठी मीठी, पर पता नहीं अंदर से ना उनसे ज्यादा व्यवहार करने की इच्छा नहीं हो रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर के मेरे वाइब्रेशंस आपको पहुंच रहे हैं। ऊपर की मेरी लैंग्वेज कितनी भी मीठी रहने दीजिए, वैसे ही हम किसी के लिए भी कुछ भी बुरा सोचते हैं तो उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचता है, और वो रिश्ता खराब होके ही रहता है। क्योंकि आपको, जैसे हमने बताया वो रिश्तेदार के बारे में, तो फिर हमने बैठकर उनके लिए बहुत प्योर एनर्जी भेजी कि आपको मैंने जो भी तकलीफ दी है इस जन्म में, चाहे कोई और जन्म में, तो मैं आपको क्षमा मांगती हूँ। मेरे तरफ से आपको बहुत प्योर लव जा रहा है, क्योंकि आप मुझे लव नहीं दे पा रहे, मतलब आपकी लाइफ में लव की कमी है। तो परमात्मा से प्यार लेकर आपको हम प्यार भेज रहे हैं। तो फिर उस आत्मा को खुद को ही रियलाइज हो गया, और फिर वो आत्मा ने खुद ने ही बाद में एडमिट किया। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से परमात्मा की याद हो सकती है। अभी मेडिटेशन क्यों नहीं होता है? तो लेस अंडरस्टैंडिंग, समझ की कमी, पूरा ज्ञान अच्छे से नहीं करते, आज किया कल नहीं किया। इसलिए हमने सुनील जी को आवाज देके फिर से बुलवाया, क्योंकि एक दिन करना एक दिन नहीं करना, फिर आधा अधूरा, या रिपोर्टिंग नहीं करना, होमवर्क्स नहीं करना, उससे क्या होता है? लेस अंडरस्टैंडिंग। फिर ऐसे लगता है हमने कोर्स तो कर लिया, क्या वापिस इतना समय निकालने वाले हो आप बैठ के? तो अभी निकाल रहे हो वो समय, तो पूरा फायदा लो, पूरा बेनिफिट लो, पूरे नोट्स लो, आज के आज होमवर्क कंप्लीट करो। ये बाद में नहीं होता, हमको लगता है बाद में कर लेंगे, बाद में दूसरे काम इतने बढ़ जाते हैं कि नहीं होगा। फिर मेडिटेशन में विदाउट प्रिपरेशन ऑफ माइंड, बस ऐसे ही बैठ गए मेडिटेशन, गायत्री दीदी ने बोल दिया करो मेडिटेशन, कर लिया, ऐसे नहीं होगा। मुझे आज मेडिटेशन में क्या करना है, कौन सी अनुभूति करना है, आज भगवान से कौन सा संबंध जोड़ना है, आज मेरे कौन से स्वभाव पे मुझे काम करना है, टारगेट लेके बैठो, तो आपका मेडिटेशन अच्छा होगा। विदाउट टारगेट लेके बैठेंगे ना, बैठे तो मेडिटेशन में है, दुनिया भर की बातें यहाँ पे चलेगी, और ज्यादा सरदर्द होगा, मेडिटेशन नहीं होगा। तो टारगेट ओरिएंटेड टारगेट रखो कि आज के मेडिटेशन में ये करना है, आज के मेडिटेशन में मुझे आपसे भाई का संबंध जोड़ना है, आज के मेडिटेशन में मुझे आपसे फ्रेंड बनकर बातें करनी है, जो भी है। आज के मेडिटेशन में मुझे परम धाम का अनुभव करना है, आज के मेडिटेशन में मुझे फरिश्ता कैसे होता है एक्सपीरियंस करना है, आज के मेडिटेशन में मुझे गोल्डन एज कैसी होगी एक्सपीरियंस करना है। तीसरा होता है, क्यों नहीं मेडिटेशन होता? सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, जो मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि गरज सरो वैद्य मरो, वैसा नहीं, काम खत्म फिर इधर उधर का, ऐसे नहीं। फिर लाइफस्टाइल में हमारे मेडिटेशन नहीं है। फॉरेन में क्या करते हैं, पूरे वीक भर में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, और वीकेंड में पार्टी करते, पब करते, और सुबह मेडिटेशन करते। मतलब क्या हुआ? रात में नॉनवेज खा लो रात में पार्टीज कर लो, शराब पी लो, और सुबह चले जाओ ध्यान मंदिर में, पाप धुल गए। ऐसी टेक्निक लोगों ने बना दी है। लाइफस्टाइल में मेडिटेशन ही नहीं है। दिनचर्या सुबह की शुरुआत होने से रात को लेकर कितना मेडिटेशन को फोकस है। सुबह उठते ही परमात्मा को हम आह्वान करते हैं क्या, रात में सोते ही, सुबह की स्टार्टिंग और एंडिंग ये बहुत मायने रखती है। तो लाइफस्टाइल कैसी है हमारी, है ना? तो वैसी लाइफस्टाइल के हिसाब से मेडिटेशन पे भी इफेक्ट होता है। लेस हम बहुत ज्यादा फालतू के लोगों के बीच में बैठते उठते हैं, जो दुनियादारी में रहते हैं, बहुत फैशनेबल रहते हैं, बस आ जाके उनको ये ड्रेसिंग पहनना, ये रील बनाना, ये खाना वो खाना, इसी में रहने वाले लोगों के बीच रहोगे, आप भी वैसे ही बनोगे। तो आपको कहाँ से मेडिटेशन ध्यान याद आएगा? बस खाओ पियो ऐश करो, इस क्वालिटी के लोगों के साथ रहोगे तो उसका इफेक्ट होगा। तो लाइफस्टाइल आप पे बहुत इफेक्ट करेगी। फिर लेस कंसिस्टेंसी, आज किया कल नहीं किया, हफ्ते में 3 दिन किया बाद में नहीं किया, तो इससे भी ब्रेक टूट जाता है। क्योंकि अच्छी आदतें लगने में बहुत मुश्किल होगी, बुरी आदत तुरंत लग जाएगी, और अच्छी आदत छूटने में भी देर नहीं लगती, 3 दिनों में आपकी आदत छूट सकती है अच्छी आदत। बुरी आदत छोड़ने को 21 दिनों का कम से कम ट्राई करना चाहिए। और भी ज्यादा लंबी समय की प्रैक्टिस है हमारी, तो वो हैबिट को चेंज करने के लिए कम से कम 3 महीना हम एज अ साइकोलॉजिस्ट लोगों को गाइड भी करते हैं। ये 21 दिनों का पता नहीं क्या प्रूफ है, लेकिन ये साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं कि 21 डेज, 42 डेज, 54 डेज ऐसे बनाए हुए हैं। इसके अंदर आप करो प्रैक्टिस तो फायदा होता है। फिर स्विच ओवर माइंड फ्रॉम आईटी टू आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल गैजेट साधनों का जितना ज्यादा यूज करेंगे, उतना इनर टेक्नोलॉजी कम एक्टिवेट होगी।
इसीलिए साधनों का कम से कम उपयोग, अभी सिर्फ आपको नॉलेज बढ़ाना है इसलिए वो सब देख लो, बीच बीच में क्लासेस आपको शेयर करेंगे वो भी देख लो, लेकिन टू मच में नहीं जाना। अपना मोबाइल का टाइमिंग, स्क्रीन टाइमिंग डिसाइड कर लो। हाँ, आप मतलब हर टाइम स्क्रीन पे देखते नहीं बैठना है, कभी कभी ऑडियो के रूप में सुन सकते हो, तो आपकी आंखों को भी फायदा होगा, और ऑडियो सुनने से भी आपका ध्यान होगा। लेकिन आप कैसे पर्सन हो उस पर डिपेंड है। कोई कोई विजुअल ऑडिटरी होता है, उसको सुनने से समझता है। मैं ऑडिटरी हूँ, मैं दिन में 5-6 क्लासेस भी सुन सकती हूँ और सबको मुझे फायदा भी होता है। कोई कोई विजुअल होता है, उसको देखने के सिवाय चीजें ध्यान में नहीं आती, तो उसको चित्र दिखाने पड़ेंगे, तो आपको देखना ही पड़ेगा, पिक्चर्स के थ्रू आपको करना पड़ेगा। अगर आप किनेस्थेटिक है तो आपको एक्सपीरियंस करना होगा, उसको फीलिंग के थ्रू समझता है। ऐसे अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, ये साइकोलॉजी की लैंग्वेज। लेकिन आपकी क्वालिटी क्या है, पर टू मच ज्यादा यूट्यूब और ये सब चीजें नहीं, काम पूरता किया, बाहर आ गए। नोट्स लेने के सिवाय नहीं ज्ञान सीखना, वरना सिर्फ देखते गए ना, तो उसके ऊपर काम करने को, प्रोसेसिंग करने को समय ही नहीं दिया। आजकल वैसे ही हो रहा है, रील के पीछे रील चलते, बीच में पॉज नहीं मिलता, तो जितना सारा लगता है बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया, पर उस पे प्रोसेसिंग नहीं हुआ तो एक भी चीज काम की नहीं आती। टाइम पे कुछ अरे कुछ तो भी देखा था, पर क्या देखा था, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हमने बैठकर उस पे शांति से विचार नहीं किया, कि जो देखा है उसको प्रैक्टिकल में करके नहीं किया। तो ये आईटी का इफेक्ट होता है, और किसी गाइडेंस के थ्रू नहीं किया। जैसे आपने अभी 7 डेज कोर्स में ज्वाइन किया, तो आप लोगों को अलग फायदा होगा। जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, उनको कितना फायदा होगा आप भी समझ सकते हो। मुझे बताओ, आप लोगों को यूट्यूब के वीडियो भी हम शेयर कर रहे हैं, और आप रोज रोज ज्वाइन भी कर रहे हो, क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस है क्या? तो मैं ये चीज आगे भी बताऊंगी। हाँ, बोलो, क्या क्या डिफरेंस बहुत है? समझ में आता है, यस। प्रैक्टिकल समझ में आता है। हेलो मैडम, हाँ बोलिए। अपने प्रॉब्लम को पूछने भी आता है। प्रॉब्लम पूछ भी सकते हैं, और क्या बोलते हैं सरिता जी? कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन होता है, और डायरेक्ट सुनते हैं ना तो अटेंशन भी बढ़ता है। फिर वो यूट्यूब कैसे भी सोए सोए सुनेंगे, नोट्स लेंगे नहीं लेंगे, यहाँ पे मैं पीछे पड़ जाती हूँ आपके। नोट्स लिया, होमवर्क किया, तो सामने वाले के डर के वजह से क्यों ना हो, हम काम कर लेते हैं, तो फर्क पड़ता है ना? ये सारा उसी का हिंदी वर्जन है। चलो, अभी कितना समय बाकी है, हो गया शायद। तो अभी वर्ल्ड ड्रामा व्हील का मैंने एक वीडियो आपको भेजा है, बड़ा वाला है, 1.5 घंटे का है वो उषा दीदी जी ने खुद ने समझाया। वो एक बार आप सुन के रख लेंगे कल तक, फिर हम बची हुई बातें करेंगे। हम सारा रिपीट नहीं करेंगे, आपको पूछेंगे आपको उसमें से क्या समझा। तो जैसे कल का कोर्स आपका उषा दीदी ने लिया, इस तरीके से वो वीडियो देखो, उसमें से नोट्स निकालो, और फिर मैं सिर्फ आपके सवाल जवाब लेने वाली हूँ, ठीक है? इस ढंग से हम करेंगे कल। जो नहीं समझा वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उस वीडियो के थ्रू भी आपको समझ के लेना है कि टाइम सर्कल क्या है, वर्ल्ड ड्रामा या टाइम सर्कल, समय चक्र की बात है उसके अंदर। ठीक है, थैंक यू। आपके कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछिए। यस, आपको कुछ भी क्वेरी है आज के पूरे सेशन के लिए तो पूछिए, या और कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है तो पूछिए। ज्योति जी, आपने शुरुआत से नहीं किया, आपको याद किया था नहीं, हमें। मैम ग्रैंड डॉटर के स्कूल में उसको लेने गई थी ना, आपको टाइम हुआ? आपको जैसे आई वैसे तो आपकी 4 आवाज बजे। नहीं आ रही है, पर ठीक है, आप ओके, बाद यूट्यूब पे देख तो लेना। ग्रैंड डॉटर के स्कूल में गई थी उसको लाने के लिए, तो टाइम हुआ मैम। लेकिन आपका अटेंड हुआ कि नहीं, फिर ज्वाइन आपका कुछ मिला कि हाँ नहीं? हाँ हाँ हाँ, 4 बजे से बैठी, मैं जैसे आई वैसे बैठी 4 ठीक बजे। ठीक ठीक। हाँ हाँ, अच्छा, कर रही हूँ। और कोई एक्सपीरियंस सुनाई, आप वापिस से देख लेना एक बार, तो आपको जी जी, पूरा मिल जाएगा। ओके और कोई थैंक बात यू। करना चाहता है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, आज के सेशन से आपको क्या मिला, आज के सेशन का फीडबैक आप दे सकते हो। तो ऑडियो ऑन कर दीजिए, वीडियो इच्छा है तो ऑन कीजिए और बोलिए। मी काल आमची चर्चा झालेली की मॅडमची तब्येत सर्दी आणि येणं हैराण झालेले असताना सुद्धा मॅडमची पॉझिटिव्ह थिंकिंग जशी आहे त्या पद्धतीनं जर आपण वागलो आपल्या शरीरात किंवा आपल्या वागण्यात, तर बराचसा फरक पडू शकतो। हे आज तुम्ही सिद्ध करून दाखवलं मॅडम। यस, ये हमने खुद ने भी देखा है
एक्चुअली हस्बैंड डांट लगाएंगे कि हमने इतना होने के बाद में भी मैंने सेशन क्यों लिया। तो मैंने सच में बताती हूँ मैं ईमानदारी से कि हमने मन में थॉट किया कि अगर ये बाहर चले जाए तो बहुत अच्छा है। मैं फटाक से सेशन लेके ऑफिस में से आ जाती हूँ। मेरा लैपटॉप तो रखा हुआ ही था और कल से ऐसे सोए कि हम उठे ही नहीं वापिस। तो बराबर 2:45 को मुझे मौका मिल गया और वो बाहर गए और मैंने बाबा को बोला कि बाबा ये कोर्स होने तक वो आत्मा आए नहीं, उसके बाद में लौटे, ताकि उनको डांट लगाने की चांस न मिले कि आपको एक तरफ तो सोए हुए थे, है ना, और एक तरफ आप ये कर रहे हो, तो क्या जरूरत है कोर्स लेने की। तो हमको वो डांट नहीं चाहिए थी और कोई निगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए थी कोर्स में। तो देखो कैसे अभी ये बात में से आपको लगा भी नहीं होगा बुखार वगैरह कुछ भी है। और मुझे पता है कि ये खत्म होते ही मुझे जाके सोना पड़ेगा। भगवान हमको ताकत देता है, बस मन में सोचना है और फटाफट एनर्जी भी मिलती है ना। यस मैडम। इसलिए शरीर यस की यस। शरीर हमारी प्रकृति है। मैं बीमार नहीं हूँ। हाँ, मैंने थोड़ा सा कम ओके। ज्यादा मुझे परसों ध्यान में आ गया था कि बुखार आए आ सकती है या वायरल हो सकता है। मैंने तुरंत उस पे ध्यान देना चाहिए था। फिर मैंने बहुत लेट किया, गर्म पानी वगैरह पीना शुरू किया। तो एक मेडिसिन है, ये मैं पहले ले लेती थी तो अच्छा होता था, पर मैंने हलगर्जी किया, मतलब अलबेलापन किया, तो वो आना ही था, है ना। और वायरल है दुनिया के अंदर, तो कभी कभी हम अलबेले हो जाते हैं। खाने में ऊपर नीचे बाहर का तो नहीं खाते, पर हो सकता है। तो ये शरीर के अलग अलग प्रॉब्लम्स तो आने ही हैं, ये भागेगी नहीं, क्योंकि हमको हमारे हिसाब अकाउंट्स जो हमने बना के रखे हैं वो या तो योग से सेटल होंगे या तो कर्म भोग से। तो ये कर्म भोग आता है, यस बीमारी आती है, तो परमात्मा कहते हैं ये जो फ्रूट्स है गोलियां, ये फ्रूट्स है संगम युग के, इसको खा लो और फ्री करो। तो हम ऊपर नीचे करते तो होता है, शरीर का प्रॉपर केयर भी लेना चाहिए, प्राणायाम भी करना चाहिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी करना चाहिए। उसके बाद भी बीमारी आती है तो वाह व्याधि वाह, तूने आया और तूने मुझे सिखाया कि मेरी इम्यून सिस्टम कम है, मुझे उस पर काम करना चाहिए, है ना। तो कोई भी चीज यस मैम। सिखाने के लिए आती है, शरीर भी हमको सिखाता है। हर चीज के लिए थैंक यू, कोई बुरा भी बोलता है थैंक यू, कोई गलत बिहेव करता है तो भी थैंक यू, क्योंकि उससे हमारी सहन शक्ति कितनी है उतना हमको परखने को मिलता है। हर चीज यस लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रही है, ये एटीट्यूड हो जाएगा ना हमारा, कोई भी व्यक्ति हमको दुखी नहीं कर सकता, कोई परिस्थिति हमको दुखी नहीं कर सकती। यस मैम। यस, हमारे सुख के कारण भी हम हैं, दुख के कारण भी हम हैं। अपनी बस जिम्मेदारी लेना सीख ले, एटीट्यूड चेंज हो जाएगा और जो दुख दर्द होता है ना वो खत्म हो जाता है। मैं बीमार हूँ, हाय रे मैं बीमार हूँ, ऐसा नहीं लगता फिर। मतलब एटीट्यूड चेंज हो जाता है ना ग्रेटिट्यूड का। और कोई शेयर करना चाहते कुछ? थैंक यू सुनील जी, आपने जो शेयर किया। और कोई कुछ शेयर करना चाहते? थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू मीनाक्षी, सुप्रिया जी, प्रिया जी, अंशु जी, सरिता संतुका जी, देविका जी, सुनीता जी। Anyone wants to share? Please share, otherwise I can end the meeting. Okay, love you all. Thank you. पहले थैंक यू दिन का मैडम। सेशन भेजा है मैंने, मीनाक्षी आपने मैसेज डाला है। पहले दिन का सेशन मैंने भेजा था, कोई ढूंढ के डाल देंगे क्या वापस? फर्स्ट डे का यूट्यूब का सेशन डाला था ना, वो इनको चाहिए मीनाक्षी जी को, तो ग्रुप में डाल दो कोई भी। आ, अच्छा, प्रिया जी ऑफिस में है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ओम शांति। अब सभी ओम शांति ये शब्द मीनिंग के साथ फीलिंग के साथ बोल सकते हैं। होमवर्क आज का क्या बोला था? कल का होमवर्क बोला था ना आपको, आपने किया? जितने भी लोग दिखते हैं उनके लिए वैल्यूज, मतलब ये भी 7 गुणों से संपन्न है, ये होमवर्क दिया था आपको कि आज 3 बजे तक जितने भी लोग मिलेंगे आपको हर किसी के आत्मा को देखना है, आत्मा का दर्शन करना है। उसने क्या ड्रेस पहना, लड़का है लड़की है, कुछ नहीं देखना, बस ये आत्मा है और इसके अंदर भी मेरे जैसे ही 7 क्वालिटीज है। ये सोचने के लिए कल होमवर्क दिया था। किसने किसने किया होमवर्क? किया, देविका जी ने किया, और बाकी सब? ओके, प्रिया जी ने किया, प्रैक्टिस की। सुनीता जी ने किया, और प्रैक्टिस की। अगर नहीं किया तो आज फिर से रिपीट करना है आपको, है ना, यही मेडिटेशन है। फिर आज होमवर्क कुछ दिया था ना, बोलते बोलते आपको एक होमवर्क दिया था।
कि हाँ, अम, मतलब हर काम में भगवान को साथ में लेना है। तो कल दोपहर तक आप परमात्मा की उंगली पकड़ के, अब उसको उंगली नहीं है पर ऐसे फील करना कि वो हमारी मम्मी है, पापा है, और हमने उसकी अपने हाथों से उंगली पकड़ी है, और वो दिन भर हमको साथ में ले लेके घूम रहे हैं। हम उनको साथ में नहीं लेके घूम रहे, वो हमको उसका साथ में लेके घूम रहे हैं, और सारे काम जो भी आपकी ड्यूटी है वो कर रहे हैं। तो कल दोपहर 3 बजे तक परमात्मा की कंपनी एक्सपीरियंस करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। और हर किसी को आत्मा देखना, सातों गुणों से संपन्न देखना, तो सातों गुणों की लिस्ट लर्न हो जानी चाहिए, ये काम कर लेना। लक्ष्मी नारायण की लिस्ट आपको ग्रुप में मैंने भेज दिया है, उसको देख के एक एक गुण पढ़ते जाना और फील करना, मैं ये हूँ, मुझ में ये आ रहा है, मुझ में ये आ रहा है। स्टार्टिंग में आपको वीडियो दिखाया था ना, तो परमात्मा की एनर्जी आ रही है, मेरे में ये गुण आ रहा है, तो वो 36 गुणों की लिस्ट इस तरीके से समय मिलने के हिसाब से पढ़ लेना। अलग अलग स्टाइल के मेडिटेशन हो जाएंगे आपके। वेरी गुड। तो ये ना अंशु जी, यहाँ पे जो डाला वो कॉपी पेस्ट करके ग्रुप में भी डाल दो, क्योंकि ये मीटिंग खत्म हो गई कि यहाँ का गायब हो जाएगा। चलेगा? ओके अंशु जी, यहाँ से उठा के ग्रुप में भी डाल दो। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू। क्योंकि कुछ लोग हो सकता है ज्वाइन नहीं कर रहे और वो चुपचाप फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए फायदा हो जाएगा। थैंक यू।